नमस्ते। कल विश्व गौरव जी के स्पेस में एक शांडिल्य नाम के ट्विटर यूजर ने अपना एक भाषण दिया था और उसमें उसने दावा किया था कि वर्ण जन्म से ही होता है, कर्म से नहीं। और मिथ्या वचन बोलकर, मिथ्या प्रमाण पेश करके उसने अपनी गलत बात को सही सिद्ध करवाने का यत्न किया था। हमने उसको काउंटर किया तो उसने हमको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमने उसको चर्चा का आह्वान भेजा था, चैलेंज भेजा था। और हमें पूर्णतः विश्वास है कि भाई नवीन वेदांती जो आजकल होते हैं वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनको फैक्ट और लिटरेचर से आप उनको काउंटर करते हो तो वो आपका उत्तर सुनने नहीं आते, भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। वह ऐसा ही करेगा। न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमने उसको संदेश भिजवाया है कि भाई आप आओ, हम आपको का मौका दें। अगर वो आते हैं तो नियम अनुसार उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर वह नहीं आते और अपनी बात को नहीं रखते तो फिर उनकी बात स्वतः गलत है यह मान लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप गलत नहीं बोल रहे हो तो वो आपकी बात को सत्य सिद्ध करने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए। अगर आपकी बात सच है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, कहीं पे भी जाके उसको बोलने में आपको संकोच क्यों होना चाहिए। लेकिन जो नवीन वेदांती कुछ हैंडल्स जो है वो व्यासोन्मुख, अग्निमित्र, ये शांडिल्य, ये जो गिने चुने जो नवीन वेदांती हैंडल है जो खास करके पूरी शंकराचार्य के मठ से ताल्लुक रखते हैं, ये लोगों का कार्य ये होता है कि हमारे ग्रंथों की लिखी हुई आधी अधूरी बातों को लोगों के सामने रखना, वाहवा लूटना, तालियां बजाना। और अगर कोई उनको फैक्ट और प्रमाण के साथ उनको कोई काउंटर करता है तो वो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनका जो पाखंड होता है, उनका जो प्रोपोगंडा होता है वो एक्सपोज हो जाता है। उनके पास इतना साहस नहीं है कि वो किसी भी प्रमाण या किसी शास्त्र प्रमाण के सामने टिक पाए। इसीलिए जब आर्य समाजी उनके पास प्रमाण लेके जाते हैं तो पहले तो बोल कर भाग जाते कि भाई आप आर्य समाजी हो, हम आपसे चर्चा ही नहीं करेंगे, या फिर चर्चा करनी पड़े तो टालेंगे। हम शास्त्रार्थ के लिए आहूत करते हैं तो आते नहीं है, बहाने बनाते और अंत में नियम भंग करके मूल विषय से हटकर बात करेंगे। पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी उत्तराखंड में अभी रिसेंट की घटना है कि उनसे प्रश्न पूछा गया था कि वेदों में हिंदू शब्द है कि नहीं। तब उन्होंने बृहस्पति आगम का व्याख्यान देना शुरू किया कि भाई बृहस्पति आगम में वो हिंदू शब्द है वो। तब एक आर्य समाजी सज्जन वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने बोला कि आप वेदों का प्रश्न पूछा है तो आप वेदों से उत्तर दो, बृहस्पति आगम वेद थोड़ी है। तब निश्चलानंद जी को अपनी पराजय छिपाने के लिए उन्होंने वहां पे जो पुलिस खड़ी थी वो पुलिस को बोल के प्रश्नकर्ता को बाहर निकलवा दिया। यह बल का प्रयोग करना साधु पुरुषों को शोभा नहीं देता, लेकिन साथ में हमें आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि बल का उपयोग करना, छल का उपयोग करना नवीन वेदांतियों की वर्षों से परंपरा रही है। हिंदू समाज का दुर्भाग्य यह है कि हम हिंदू अपने शास्त्र पढ़ते नहीं है। इसलिए शास्त्र के प्रमाण सह जब कोई बात करनी आती है तो हम बात नहीं कर सकते। हमने से कोई व्यक्ति ने रामायण, महाभारत, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद मूल रूप में पढ़े ही नहीं। 99% लोगों को रामायण रामानंद सागर की सीरियल या किसी और बात की सीरियल के आधार पे ही पता होगी। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है पता ही नहीं होगा। और ऐसे कंफ्यूज हिंदुओं के पास कोई नवीन वेदांती अपना आधा अधूरा ज्ञान लेके जाता है और 2-3 संस्कृत के मंत्र बोल देता है, श्लोक बोल देता है, तो
हिंदू उसका उत्तर नहीं दे पाता, वह चुप हो जाता है। प्राय विश्वगुरु जी के स्पेस में कल यही हुआ। शांडिल्य आया, उसने कुछ श्लोक बोले, कुछ मंत्र बोले, और कोई उसका उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि प्राय किसी लोगों ने वो ग्रंथ पढ़े ही नहीं थे। वह आर्य समाजी के सामने भिड़ने की ताकत ही नहीं रखता है। हम उसके स्पेस में हमने उससे कुछ प्रश्न करने चाहे थे। उन लोगों ने सोमवार को एक स्पेस किया था, उसमें कुछ वर्ण व्यवस्था पे उसने टिप्पणी की। हमने उससे प्रश्न पूछने के लिए माइक मांगा, उसने माइक नहीं दिया, और उन लोगों ने तो स्पेस ही खत्म करके भाग गए। और फिर हमने उसको पर्सनल में प्रश्न पूछने का प्रयत्न किया, तो उसने प्रश्न के उत्तर देने के स्थान पे ब्लॉक कर दिया। तो मतलब वो मूर्ख हिंदुओं के सामने अपने ग्रंथ का ज्ञान प्रदर्शित करता है, लेकिन जब कोई विद्वान उसके पास जाता है, प्रमाण की समीक्षा करता है, तो वह लोग टिक नहीं पाते, इसलिए बहाने बना के भाग जाते हैं, ब्लॉक करके भाग जाते हैं और चर्चा से भाग जाते हैं। अब तकरीबन 6 मिनट ज्यादा हो गई है, वो आएंगे ऐसी अपेक्षा नहीं है। उनके कोई मित्र यहाँ पे जुड़े हो तो उनको कृपया ये सूचित करिएगा कि भाई आपको बुलावा भेजा था, आप आए नहीं, आपकी बात आपने रखी नहीं, इसलिए अब आप यह दावा मत करिएगा कि भाई आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब वर्ण जन्म से होता है कि वर्ण कर्म से होता है, इस विषय पे हम 1 महीने पहले ही विस्तृत स्पेस कर चुके हैं। वह स्पेस की रिकॉर्डिंग आपको पॉडकास्ट में मिल जाएगी, मैं लिंक भी शेयर करूंगा। मैंने उस स्पेस में बोला था कि वर्ण जन्म से होता है। जो कोई व्यक्ति यह बोलता है कि वर्ण जन्म से होता है, तो उसका नियम क्या है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सारे नियम स्पष्ट होते हैं, उसमें इधर उधर की बात नहीं होती। अगर आप वर्ण जन्म से मानते हैं, तो कौन से जन्म से वह वर्ण माना जाएगा? आप पिता का वर्ण मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि भाई पिता का जो वर्ण है वो बालक का वर्ण होगा, या माता का वर्ण मानेंगे कि भाई बालक का वह वर्ण होगा, या माता और पिता दोनों का समान वर्ण होगा तभी बालक को वह वर्ण मिलेगा? अल्टीमेटली नियम क्या है? तो उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो बोलते हैं कि भाई पिता का वर्ण जो होता है बालक का वही वर्ण होता है। तो तुरंत हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पिता वेद व्यास वीर्य की प्रधानता बोलते हैं, वीर्य की प्रधानता का नियम माने तो धृतराष्ट्र और पांडु के पिता वेद व्यास तो ब्राह्मण थे, तो उनकी संतान पांडु और धृतराष्ट्र क्षत्रिय क्यों मानी गई? अगर आप वीर्य को प्रमुख मानते हो तो धृतराष्ट्र और पांडु को भी ब्राह्मण मानो। विदुर जी को आप शूद्र क्यों मानते हो? उसके पिता तो ब्राह्मण थे, तो उनको ब्राह्मण मानो। तो उसका उत्तर उनके पास नहीं है। अगर क्षेत्र की प्रधानता मानते हैं, रज की पद प्रधानता मानते हैं, मतलब माता का वर्ण उसके बालक को मिलता है, ऐसा हम मानते हैं, तो फिर उसमें भी कई सारे अपवाद हैं। ये वेद व्यास जी की माता सत्यवती ब्राह्मणी नहीं थी, वो ब्राह्मणोत्तर कन्या थी, माछीमार की कन्या थी, मत्स्य कन्या थी। तो फिर क्षेत्र प्रधानता हुई तो वेद व्यास जी ब्राह्मण क्यों माने गए? ऐसे अनेक हमारे यहाँ पे अपवाद रूप किस्से हैं कि जैसे रुचिक जो परशुराम जी के पूर्वज थे, उनकी माता एक क्षत्रिय कन्या थी, सॉरी, उनकी पत्नी एक क्षत्रिय कन्या थी, तो उनका संतान ब्राह्मण क्यों हुआ? तो क्षेत्र प्रधानता भी सिद्ध नहीं होती। अब वीर्य और रज दोनों का वर्ण एक हो तब बालक को वह वर्ण मिले, अगर यह नियम मानते हो तो फिर अत्रि और अनुसूया दोनों का वर्ण ब्राह्मण था, दोनों ब्राह्मण वर्ण के थे, तो फिर उनका पुत्र सोम चंद्र क्षत्रिय क्यों बना? उसको क्षत्रिय क्यों माना गया? उसका उत्तर उनके पास नहीं है। और उससे उल्टा विश्वामित्र के पिता
मैत्रावरुण एक क्षत्रिय थे, उसकी माता उर्वशी एक गणिका थी। तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी की माता उर्वशी और पिता मैत्रावरुण दोनों में से कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। फिर भी उन विश्वामित्र जी का ब्राह्मण, वशिष्ठ जी का ब्राह्मण वर्ण हुआ। तो मतलब जन्म से आप वर्ण मान, तो आपका एक एक भी नियम इतिहास के कितने सारे उदाहरणों में लगता नहीं है। कितने सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि भाई जिसमें माता पिता दोनों में से कोई भी ब्राह्मण ना हो, फिर भी उसका वर्ण ब्राह्मण होगा। माता पिता में से कोई एक का वर्ण अलग हो, फिर भी उस संतान ब्राह्मण मानी जाएगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो मतलब जन्म से वर्ण तो इतिहास के प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो रहा है। इसीलिए आप जो नियम बताते हो वो नियम केवल आपकी कपोल कल्पना है, उसका कोई शास्त्र आधार, शास्त्र प्रमाण नहीं है। और इसीलिए वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव से ही होता है। व्रज सूची को उपनिषद में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। मैं कुछ और प्रमाण भी आपके समक्ष रखता हूं। एक तो सबसे पहले वेद में जो पुरुष सूक्त का जो मंत्र है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः, अब इसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय ये चार वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। ये चारों वर्ण जन्म से है, यहाँ मंत्र में नहीं लिखा है। और उल्टा उसके पहले के मंत्र में अकल्पयन शब्द है, जिसका अर्थ होता है कल्पना करना कि ये जो विराट पुरुष है, जो परमात्मा है, उसके मुख, बाहु, ऊरु और पाद अर्थात पांव, उसको विद्वान पुरुष क्या क्या कल्पित करते हैं। तो उस प्रश्न के उत्तर में यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में यह मंत्र दिया गया कि भाई ब्राह्मण को उसका मुख कल्पित किया जाता है, क्षत्रिय को उसका हाथ कल्पित किया जाता है, वैश्य को उसकी जंघा उरु कल्पित किया जाता है और शूद्र को उसका पांव कल्पित किया जाता है। बस पुरुष सूक्त में इतनी ही चर्चा है कि भाई ये चारों वर्ण की उत्पत्ति कैसे होगी। बाकी यह चारों वर्ण जन्म से होंगे ऐसा कोई भी वर्णन पुरुष सूक्त में नहीं है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 40वें अध्याय में 47वां श्लोक है, जिसमें लिखा है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् क्षत्रियो याति विप्रत्वम् विद्वा वैश्य यम तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता है। ऐसे ही वैश्य को समझ लेना चाहिए। तो भविष्य पुराण का यह जो मंत्र श्लोक है, वह श्लोक भी वर्ण परिवर्तन का समर्थन करता है कि भाई अगर आपका गुण होगा, कर्म होगा, स्वभाव होगा, तो उसके अनुसार आप ब्राह्मण में से शूद्र बन जाओगे, क्षत्रिय में से वैश्य बन जाओगे और वैसे आपका वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ये मनुस्मृति का भी एक श्लोक है, मैं उसका क्रम आपको बताऊं। मनुस्मृति का श्लोक नंबर विशिष्टम उचित बीजम स्त्री योनिस्त्वतेत कुस्रचीत, ये मनुस्मृति का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कहीं पर बीज की प्रधानता होती है, कहीं पे वीर्य की प्रधानता होती है, कहीं पे रज की प्रधानता अर्थात स्त्री की प्रधानता होती है। जैसे इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता दोनों का वर्ण सेम हो तभी बालक का वह वर्ण होगा। भविष्य पुराण के जो एक कथा आती है, भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें कण्व नाम के एक व्यक्ति का आख्यान आया है। कर्ण नाम के एक व्यक्ति ने मिस्र गए थे। मिस्र में जो मलेच्छ व्यक्ति जो थे, वो मलेच्छ व्यक्ति का शुद्धिकरण करके उन्होंने
उनको सनातन धर्म में प्रविष्ट किया, कुछ मलेच्छ शूद्र बन गए, फिर आगे जाके उनमें से वैश्य बने, कुछ ब्राह्मण बने। ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 4 के अध्याय 20 में यह कथा है। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर वर्ण जन्म से होता है तो व्यक्ति शूद्र भी जन्म से होना चाहिए, जबकि यह भविष्य पुराण का यह श्लोक कह रहा है कि भाई काश्यप के पुत्र कर्ण ने उनको शूद्र बनाया, उनको ब्राह्मण बनाया, उनको वैश्य बनाया। इतना ही नहीं, शिखा सूत्रम समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम, उन्होंने शिखा सूत्र धारण कर, शिखा और सूत्र अर्थात जनेऊ धारण कर उत्तम वेद का पाठ किया। यज्ञेश्च पूजयामासो देवम देवम शचीपतिम, यज्ञ किया, पूजा की, देव शचीपतिम इंद्र इत्यादि उनकी सेवा कर उसको प्रसन्न किया। तो अगर वर्ण जन्म से है तो शूद्र जन्म से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका पुराण ही बोल रहा है कि भाई उसको शूद्र बनाया, उसको ब्राह्मण बनाया, उसको वैश्य बनाया, उसको क्षत्रिय बनाया। यह तब सब तभी संभव होगा जब आप वर्ण को गुण, कर्म और स्वभाव से ही मानोगे, तभी वर्ण परिवर्तन सिद्ध होता है। अब जो शांडिल्य जी ने जो अपने तर्क रखे थे, जो प्रमाण दिया था, उसका मैं खंडन करता हूं। मैं आगे अपने पक्ष में और प्रमाण दूंगा, लेकिन पहले उन्होंने जो बात गलत रखी थी उसका मैं खंडन करता हूं। पहला उन्होंने प्रश्न किया था कि सांप का बेटा सांप होता है, वानर का बेटा वानर होता है, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र होता है। अब मेरा उनसे यही उत्तर है कि भाई मानव का बेटा मानव होता है, गधा नहीं होता। आप सांप, वानर जैसे पशुओं के साथ समानता करोगे तो जाति, ये सब जाति है। मनुष्य जाति, पशु जाति, सर्प जाति, जाति के उदाहरण देकर आपको सामने जाति की ही तुलना करनी चाहिए। तो अगर सांप का बेटा सांप होता है तो मनुष्य का बेटा भी मनुष्य ही होता है। तो जन्म से हम सब मनुष्य ही होते हैं। अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार हम फिर आगे चल के ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य द्विज बनते हैं। बाकी जन्म से सब हम एक जन्मा ही होते हैं। इसलिए यह तो आपका मूर्खतापूर्ण तर्क है कि भाई सांप के घर सांप पैदा होता है, गधे के घर पे गधा पैदा होता है, इसलिए ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण पैदा होगा। यह तो अत्यंत मूर्खतापूर्ण बात है। दूसरा उन्होंने तर्क रखा था कि भाई क्या आप अपने माता पिता को इतना सामर्थ्यवान नहीं समझते कि वह अपने रजवीर्य के द्वारा आपको वर्ण प्रदान कर सके। वो आपको धन प्रदान करते हैं, वो आपको मिल्कत प्रदान करते हैं, वो आपको जमीन जायदाद प्रदान करते हैं, तो आपका वर्ण प्रदान करने के लिए क्या उनमें क्षमता नहीं है? बहुत आक्रोश के साथ यह वाक्य बोले थे। भाई यह सारी तो भौतिक वस्तुएं हैं। घर, धन, मिल्कत, ये सब तो भौतिक वस्तुएं हैं। क्या आपके माता पिता आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्या? ये ज्ञान आपको अपने मेहनत और स्वाध्याय से अर्जित करना पड़ता है। अगर जन्म से ही माता पिता सब कुछ प्रदान करने के समर्थ होंगे तो डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही पैदा होना चाहिए ऑटोमेटिकली। उसको डॉक्टर की पढ़ाई करने की क्यों आवश्यकता है? वकील के बेटा वकील ही पैदा होना चाहिए, उसको वकालत की पढ़ाई करने की क्यों आवश्यकता है? तो माता पिता अपने रज और वीर्य से अपना वर्ण संतान को देने के लिए समर्थ नहीं है। माता और पिता आपको जन्म दे सकते हैं, जन्म देने के बाद द्विज बनना आपके कर्म पे, आपके गुण पे, आपके मेहनत पे, पुरुषार्थ पे आधार रखता है। माता पिता उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर माता पिता कुछ करते हैं तो धीरूभाई अंबानी के दोनों पुत्र करोड़पति होने चाहिए, लेकिन एक ही माता पिता का एक पुत्र मुकेश अंबानी बना और दूसरा पुत्र अनिल अंबानी बना। तो एक ही माता पिता की दो संतान
दो संतान का प्रारब्ध अलग हुआ, दो संतान का पुरुषार्थ अलग हुआ, दो संतान की विचार शैली अलग हुई, तो दो संतान का वर्ण क्यों अलग नहीं हो सकता? और हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि एक ही माता पिता की संतान के वर्ण अलग अलग हो। अत्रि और अनुसूया का हमने उदाहरण देखा। अत्रि और अनुसूया के बेटे सोम चंद्र क्षत्रिय बना और उनसे क्षत्रिय वंश का उद्भव हुआ, पूरा चंद्र वंश उनसे चला। और उनका दूसरा बेटा दुर्वासा, उनको हम आज भी ऋषि मानते हैं, उनको ब्राह्मण मानते हैं। तो एक ही माता पिता की दो संतान और दोनों का वर्ण अलग अलग, तो यह कैसे संभव हुआ? यह गुण कर्म और स्वभाव से संभव हुआ। काश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति, अदिति का पुत्र इंद्र क्षत्रिय है और अदिति का ही पुत्र उपेंद्र वामन ब्राह्मण है। तो एक ही माता पिता के घर में, एक ही माता के गर्भ से दो अलग अलग वर्ण वाली संतान उत्पन्न हुई है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो आप किस आधार पे बोलते हो कि भाई जन्म से ही आपका वर्ण होगा? यह मूर्खतापूर्ण बात है। आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं, बिना शास्त्र पढ़े आप कुछ भी प्रलाप कर रहे हो। एक छांदोग्य उपनिषद का मंत्र उन्होंने बोला था। प्रायः सारे नवीन वेदांती अपने जन्म से वर्ण की पुष्टि के लिए यह मंत्र बोलते हैं। यह मंत्र में ऐसा वर्णन किया गया है कि भाई जो जीव होता है वो मृत्यु के बाद अपने कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। अगर उसने उत्तम कर्म किया तो ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय की योनि में जन्म लेगा। अगर नीच कर्म किया है तो शुकर अर्थात सुअर, श्वान या चांडाल की योनि में जन्म लेगा। यह छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 5 के खंड 10 में यह मंत्र संख्या है 7। फिर से मैं बोलता हूँ, छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 5 में खंड 10 के 7वां मंत्र यह है। अब उन्होंने कैसा बोलते हैं कि भाई जो दिल की बात है ना जुबान पे आ गई। पहले उन्होंने छांदोग्य उपनिषद बोला, फिर पकड़े गए, तब तुरंत उसको छांदोग्य श्रुति बोल दिया। अब उपनिषद श्रुति नहीं होते, उपनिषद उपनिषद ही है। और छांदोग्य उपनिषद तो मूलतः तो एक ब्राह्मण ग्रंथ, तलवलकार ब्राह्मण का हिस्सा है। उसमें से एक भाग जो है वो यह तलवलकार ब्राह्मण का एक खंड छांदोग्य उपनिषद बना है। हाँ, वो वेद नहीं है, श्रुति नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों कृत है, इसलिए हम उसको मानते हैं, उसकी मान्यता देते हैं। किसी की बोलने की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसको अप्रूव अभी कर रहा हूँ, लेकिन आप कृपया मैं आपका नाम पुकारूं तब बोलिएगा। यह जो मंत्र में जो बात की गई है कि भाई अच्छे आचरण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं और बुरे आचरण वाले कुत्ते सुकर या चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। अब यह मंत्र में योनि शब्द आया। अब योनि शब्द का अर्थ उन्होंने वर्ण कैसे कर लिया? अगर एक ही मंत्र में योनि शब्द का अर्थ वर्ण होता है तो कृपया मुझे बताएगा कि श्वान वर्ण, सुकर वर्ण और चांडाल वर्ण कहाँ होता है? वर्ण तो 4 ही है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। तो श्वान वर्ण, सुअर का वर्ण और चांडाल वर्ण, ये 3 वर्ण कहाँ से आएंगे? आपने 7 वर्ण कर लिए क्या? योनि शब्द का यहाँ मंत्र में अर्थ वर्ण होता ही नहीं है। योनि शब्द का अर्थ होता है गर्भ। ब्राह्मण के गर्भ से पैदा होना, क्षत्रिय के गर्भ से पैदा होना, मनुष्य योनि, पशु योनि, सर्प योनि, यह सब शब्द हम प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? भूत योनि, ये वृक्ष योनि, ये कीट योनि, पक्षी योनि, हम सब यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या यहाँ पे योनि शब्द का अर्थ हम वर्ण करते हैं क्या? आप मंत्र के आधे मंत्र में योनि शब्द का अर्थ वर्ण बैठता है और बाकी के आधे मंत्र में वर्ण शब्द का कुछ और अर्थ बैठाओगे, ऐसा तो संभव नहीं होता। यह छांदोग्य उपनिषद का जो यह मंत्र है वह केवल उतना कहता है
कि भाई उत्तम कर्म करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य माता पिता के घर में पैदा होंगे, उनके गर्भ से पैदा होंगे, और जो पाप कर अशुभ आचरण करने वाले जो है वो कुत्ते सुकर या चांडाल के गर्भ से पैदा होंगे। यह उपनिषद में केवल इतनी ही चर्चा है। अब उन्होंने शांडिल्य जी ने चर्चा में महाभारत का उदाहरण दिया था और उसको स्मृति बोला था, स्मृति शास्त्र का प्रमाण बोला था। महाभारत स्मृति शास्त्र नहीं, इतिहास है। एक तो वह पहले विदुर जी के नाम से प्रमाण बोलते हैं और अपनी ही बात में वो बोलते हैं कि विदुर जी शूद्र है, इसलिए वह ब्रह्म ज्ञान देने के लिए योग्य नहीं है। तो एक तरफ आप उनका प्रमाण दे रहे हो और दूसरी तरफ उनको शूद्र बोल के यह बोल रहे हो कि वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। वो दो बातें कैसे होगी? आप वेद का प्रमाण दो कि भाई वर्ण जन्म से होता है, आप उपनिषद का प्रमाण दो कि वर्ण जन्म से होता है। हमने तो पूरा का पूरा व्रज सूची का उपनिषद आपके मुंह पे मार रहे हैं कि भाई पूरा उपनिषद पढ़ लो, उसमें वर्ण कहाँ से होता है लिखा है, पूरी चर्चा है कि भाई क्या जन्म से वर्ण होता है माता पिता का वर्ण समान हो तो उसका आधार पे वर्ण होता है, सब लिखा है। शरीर ब्राह्मण है, आत्मा ब्राह्मण है, जाति ब्राह्मण है, सारी चर्चा व्रज सूची का उपनिषद में है। इसलिए आप लोगों को भ्रमित करना बंद करो। जैसे नव बौद्ध है, आम्बेडकरवादी है, वैसे ही नव वेदांती, नवीन वेदांती शांकर मत वाले हैं। दोनों जातिवाद को उत्तेजन देते हैं, दोनों का उद्देश्य हिंदू समाज को बांटना है, हिंदुओं को एकत्रित नहीं होने देना है। और ये दोनों वर्षों से एक टीम बना के खेल रहे हैं। जैसे दिलीप मंडल है वैसा ही शांडिल्य है। दिलीप मंडल दलितों का मसीहा बन के हिंदुओं को बांट रहा है और शांडिल्य जैसे नव वेदांती ब्राह्मणों का मसीहा बन के हिंदुओं को बांट रहा है। एक शूद्र के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुओं को निशाना लगा रहा है, एक ब्राह्मण के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुओं पे निशाना लगा रहा है। दोनों के निशाने पे हिंदू समाज ही है। ऐसे पाखंडियों से बचो, उनको मुंह तोड़ उत्तर दो, उनका पाखंड मत चलने दो। अल्लामा जी को कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। किसी और को भी बोलना है तो रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम अप्रूव करेंगे। नमस्कार, कार्ल हूँ। अच्छी बात कही आपने, लेकिन बहुत से जो उदाहरण आपने दिए उसके उत्तर में मैंने ये सुना है उनके से वो कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र का कर्म कर सकता है और क्षत्रिय वैश्य शूद्र या फिर वैश्य या शूद्र कर सकता है। तो इसलिए ब्राह्मण जाति का कोई बंदा वो क्षत्रिय बन सकता है इत्यादि, या उसका पतन हो सकता है, वो शूद्र बन सकता है। तो दूसरी बात, जो विवाह के उदाहरण आपने दिए वो कहते हैं कि ये प्रतिलोम और अनुलोम के नियमों के जाती है। और तीसरी बात, जो उदाहरण आपने दिए, जैसे मिस्र से जो म्लेच्छ थे उनको क्षत्रिय बना दिए या फिर वेद पढ़ा दिए, तो वो कहते हैं कि पुराणों में उल्लेख है कि ये सारी तुर्की, अरब इत्यादि ये पतित क्षत्रिय थे प्राचीन काल में, जो उनका पतन हो गया, वो म्लेच्छ बन गए और फिर से उनको सवर्ण क्षत्रिय बना दिए गए। और पढ़ने का अधिकार सवर्णों को है, क्षत्रिय और वैश्य भी है, तो इसलिए उनको अनुमति दी गई। तो इस तर्क का के बारे में क्या विचार है आपके? ये तर्क नहीं, केवल बकवास है। मैंने पतित होने के भी उदाहरण दिए और ऊपर उठने के भी उदाहरण दिए हैं मैंने। मित्रा वरुण और उर्वशी तो वैश्या थी ना। वैश्य का पुत्र वशिष्ठ ब्राह्मण कैसे बना? वैश्य से उसकी उन्नति हुई ना। सिमिलरली ये क्या बोलते हैं, एक भविष्य पुराण में ही एक कथा आती है कि भाई एक लकड़हारा था और एक ब्राह्मणी थी। वो उसका पति कथा पढ़ने के लिए कहीं बाहर गया था और ब्राह्मणी कामासक्त हो गई, तो उसने याग क्रम करके लकड़हारे को पैसे दिए और उसके साथ संभोग कर लिया और उससे उसको गर्भ रह गया। और फिर वो बच्चा
आगे जाके ब्राह्मण बना और विक्रमादित्य राजा का पुरोहित बना, ऐसी कथा है। तो यहाँ पे तो वो क्या बोलते हैं, लक्कड़हारे का बेटा ऊपर उठा और ब्राह्मण बना। सिमिलरली अब आगे आप ये जो पराशर जो है, पराशर उनकी माता को चांडालिनी लिखा है भविष्य पुराण में कि भाई उसकी माता चांडालिनी थी और चांडालिनी का बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं ऋषि बन गया। वैसे ही कितने सारे क्षत्रिय पुत्र जो है, जो बुध, कौमद, फिर ये क्या बोलते हैं वृष, कपि, ये सारे जो ऋषि हैं जिनके मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं, ये सारे ऋषि क्षत्रिय राजा के पुत्र थे। वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनको वेद का ज्ञान हुआ, वेद का प्रकाश हुआ और फिर वो लोग ऋषि बन के वेद के मंत्र के दृष्टा बन गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भ्रष्ट होने के प्रमाण है, ऊपर उठने के भी प्रमाण है। और अगेन, अगर वर्ण जन्म से होता है तो आप भ्रष्ट होते ही क्यों हो? जब तक आप मरते नहीं तब तक आपका वर्ण समान ही रहना चाहिए ना। आप भ्रष्ट होना, नीचे गिरना स्वीकार कर। आप अपना माइक 2 मिनट बंद कर दीजिए, फिर आपका टर्न आए तब आप बोलिएगा कृपया करके। हाँ, अगर आप किसी का भ्रष्ट होना स्वीकारते हो तो आप उसके गुण के आधार पे ही स्वीकारते हो ना कि भाई अब इसमें ये गुण खत्म हो गया, ये पतित हो गया, इसमें गुण नहीं रहा इसलिए वो भ्रष्ट हो गया। तो आप उसको भ्रष्ट होना स्वीकारते हो, तो वहीं पे आपने उसका गुण को स्वीकार कर लिया। इसलिए जो क्या बोलते हैं कि भाई वर्ण ऊपर भी उठता है, वर्ण नीचे भी उठता है। इसमें एक आपस्तंभ जो सूत्र है, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, इसका भी प्रमाण है कि भाई आप ब्राह्मण शूद्र बनता है, शूद्र ब्राह्मण बनता है। ये आपस्तंभ सूत्र का प्रमाण है। मैं उसका क्रम संख्या मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन मैं अब याद आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे दोनों तरफ लिखा है कि ब्राह्मण जाति भी परिवर्तित हो जाएगी उसकी, वह भी उस सूत्र में क्लियरली लिखा है कि भाई तो ब्राह्मण शूद्र से बन जाएगा, शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा और दोनों की जाति भी चेंज हो जाएगी। इसलिए यह जो चेंज होता है वो दोनों तरफ से होता है, केवल एक तरफ से होगा वैसा नहीं है। हाँ जी जी। एक और मैं 2 और प्रश्न है मेरे। एक तो मैं पूछना चाह रहा था कि जो ऋषि हैं, क्या ऋषि को केवल ब्राह्मण वर्ग के होते हैं, वर्ण के होते हैं, या फिर ऋषि किसी भी वर्ण से हो सकते हैं? ये एक प्रश्न है। और दूसरा, मैंने ये बहुत रन है इस हिसाब के इनकी जो धारणा है वो आर्यन इन्वेजन थियरी से अभी बहुत जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वेद तो अति प्राचीन ग्रंथ है। उस समय ये यूरोप, यूक्रेन वगैरह से आर्य लोग आए थे, जाति के लोग आए। तो जब भारत में आए और उन्होंने अपना यहाँ पे एक सभ्यता स्थापित, तो वो ब्राह्मण थे, उनसे कुछ क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और ब्राह्मण अपना वीर सबसे शुद्ध रखा। क्षत्रियों ने थोड़ा सा यहाँ वहाँ विवाह करके स्थानिक लोगों से और ऐसे बातें करते हैं। तो वो प्राचीनता देख कर वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो शुद्ध आर्य लोग हैं और क्षत्रिय वगैरह वो थोड़े से कम हो गए। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का के बारे में आपके क्या विचार हैं और इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए, मैं आपका पहला प्रश्न तो भूल गया मेरा ध्यान से। मैं दूसरा प्रश्न पे मैं पहले आपको उत्तर दे देता हूँ, फिर आप अपना रिपीट कर दीजिएगा कि भाई आर्य इस भूमि पे आए और ब्लड प्योरिटी और वो सब बकवास है। ऐतिहासिक प्रमाणों से भी यह सिद्ध होता है कि भाई आर्य भारतवर्ष के मूल निवासी थे, कोई बाहर से नहीं आया, सब यहीं के थे। अब दूसरी बात कि भाई ब्राह्मण से वैश्य बने, शूद्र बने, क्षत्रिय बने, यह बात भी गलत है, क्योंकि यजुर्वेद और ऋग्वेद दोनों में पुरुष सूक्त है और दोनों में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक साथ लिखी गई है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि भाई कहीं से पहले ब्राह्मण उत्पन्न, वैश्य उत्पन्न हुआ, फिर क्षत्रिय उत्पन्न हुआ।
यजुर्वेद का जो मंत्र मैंने दिया, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृतः, इसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति एक साथ मानी गई है। और कोई भी समाज रचना चार प्रकार के लोगों से ही चलती है। वन होता है इंटेलेक्चुअल क्लास, जो ब्राह्मण है। दूसरा होता है शौर्य वाले ब्रेव क्लास, जो क्षत्रिय होते हैं। तीसरे होते हैं मनी ओरिएंटेड वेल्थ क्रिएटर्स, जो वैश्य होते हैं। चौथा होता है बर्बर क्लास, जो शूद्र होते हैं। यह चारों वर्ण के समन्वय के बिना कोई वर्ण व्यवस्था या कोई समाज व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। फिर एक आपने शायद आपका पहला प्रश्न था कि ऋग्वेद और यादिवेद सारे प्राचीन है, और फिर ये ऋषि का वर्ण कौन सा होता है, मुझे याद आया। अब भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में वेद को नित्य माना है, वेद को अपौरुषेय माना है। अपौरुषेय का अर्थ होता है वह किसी मनुष्य की कृति नहीं है। वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हुए, परमात्मा ने ही वेद का प्रकाश किया। तो अगर कोई भी नवीन वेदांती या जन्म से वर्ण व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति यह बोले कि वेद प्राचीन है और वो ऋषियों ने लिखे थे या वह किया था, तो वह गलत बात है। वो सनातन धर्म की मूलभूत जो अजम्पशन है, जो मूलभूत सत्य, मैं अजम नहीं बोलूंगा, मूलभूत सत्य को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो उसको सनातन धर्मी बोलना ही योग्य नहीं होगा। एक्चुअली हमारा धर्म को भी सनातन इसलिए बोलते हैं कि हमारा वेद सनातन है, इसलिए तो हम सनातन धर्म बोलते हैं। ठीक है। अब रहा सवाल ऋषि का, तो ऋषि का स्थान तो सर्वोच्च होता है ना। शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय व्यक्ति से ऊपर जब उठेगा, वो ब्रह्म को जानेगा, मंत्र का दर्शन करेगा, मंत्र का अर्थ करेगा, तभी वो ऋषि बनेगा। तो ऋषि ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माता पिता के घर में पैदा होने के बाद भी अगर आप मंत्र के दृष्टा बनते हो, मंत्रार्थ को जानते हो, तो आप ऋषि बन सकते हो। और प्राचीन समय में इसकी आपको परमिशन थी, इसलिए आज हमारे वेदों में बहुत सारे मंत्र ऐसे मिलते हैं जो ऐसे ऋषियों ने उसका दर्शन किया हो, जिसके माता पिता ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वह अपने गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण बने, और हमने उनको मंत्र दृष्टा ऋषि मान के उनका सम्मान किया। तो मतलब ये भी जो तर्क कोई किया, मैंने भी एक तर्क ऐसा सुना है कि भाई ऋषियों को तो सब चलता है। तो ऋषियों को सब चलता है तो क्या ऋषि मानव नहीं है क्या? ऋषि चार वर्णों से बाहर के है क्या? चार वर्ण के अलावा कोई वर्ण होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी हिंदू होगा, उसका क्लासिफिकेशन यह चार वर्ण में करना ही पड़ेगा। यह चार वर्ण में क्लासिफिकेशन करे बिना वह वर्णाश्रम धर्म में, सनातन धर्म में प्रतिष्ठित ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको मानना पड़ेगा। एक होता, मैं कुछ नाम लेता हूं जो ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि जो थे। जैसे एक ऋषि देवश्रवा और देववात, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 23वें सूक्त के मंत्र के दृष्टा थे। यह सारे भरतवंशी क्षत्रिय राजा के पुत्र थे। इसी प्रकार जो एक गुत्समत शौनक करके एक ऋषि थे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के सूक्त पहले, तीसरे, 8वें, 26 और 30 से 43 सूक्त के कुछ मंत्रों के दर्शन किए थे। यह पौरव वंश के क्षत्रिय थे, जो काशी के राजा रहा करते थे। इसी प्रकार ऋषि रुजाश्व, अम्बरीश, सहदेव, भयमान, सुराधश, यह पांच ऋषि महाराज वृषागिरी के पुत्र थे। यह पांचों ऋषियों ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 100वें सूक्त का दर्शन किया है। तो यह मैंने कुछ नाम आपको दिए कि जो ऋषि बने, जिनके माता पिता क्षत्रिय थे या ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी वह मंत्र दृष्टा ऋषि बने। हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो ज्ञान को महत्व देती थी, ज्ञान को सर्वोच्च मानती थी। आपके माता पिता कौन है, आप किस कुल के थे, वो बात बात में आती थी। सबसे पहले आपका ज्ञान कितना था वह प्रायोरिटी पे था। एक छांदोग्य उपनिषद में ही सत्यकाम जाबाल की बात आती है
सत्यकाम जाबाल को पता नहीं था उसके पिता कौन थे। उसकी माता ने बोला, भाई मैं अवस्था में यहाँ वहां भटकती थी, बहुत पुरुषों के साथ सेवा में रही थी, तो उसी अवस्था में मैंने तुझे प्राप्त किया, मुझे पता नहीं तू कौन है। तो सत्यकाम जाबाल ऋषि गौतम के पास गए और जो सत्य था वो बोल दिया। तो ऋषि गौतम ने बोला कि यह बोलने का साहस केवल एक ब्राह्मण कर सकता है, इसलिए मैं तुझे ब्राह्मण मानता हूं और मैं तेरा उपनयन संस्कार करके तुझे वेद पढ़ाऊंगा। तो सत्यकाम को भी उसके गुण से पहचाना ना। सत्यकाम को उसके माता पिता कुल कहाँ देखा, गौतम जी ने उसका गुण देखा कि भाई तू सत्य वक्ता है, इसलिए तू ब्राह्मण ही है, भले तेरे माता पिता कोई भी हो। हाँ, शंकराचार्य को यह बात पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने भाष्य में बहुत सारी कल्पनाएं कर ली हैं। उस कल्पना के उत्तर में हमने एक विस्तृत लेख लिखा है, वो मैं चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि गुण देखते थे। ऋषि आपकी ग्रहण शक्ति, आपकी जिज्ञासा देखते थे और ज्ञान देते थे। आपका वर्ण, माता पिता तो बाद में देखा जाता था। गुरुकुल का कहाँ कोई एडमिशन फॉर्म होता था। स्वयं द्रोणाचार्य के गुरुकुल में आप महाभारत, ओरिजिनल महाभारत पढ़ोगे तो देखेंगे कि भाई द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ही कर्ण पढ़ा है। पांडव कौरव सब उनके गुरुकुल में पढ़े हैं। और आज हमें टीवी पे ये दिखाया जाता है कि कर्ण शूद्र सूत पुत्र था, इसलिए उसको पढ़ने नहीं दिया गया था, ये वो। ओरिजिनल व्यास की महाभारत में तो लिखा है कि कर्ण उसके साथ पढ़ता था पांडवों का, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। तो वहां पे कौन जन्म देखता था? कोई नहीं देखता था। आपके प्रश्न हो गए हो तो अब मैं प्रतिज्ञा जी से विनंती करूंगा वो बोले। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। नमस्ते सभी को जी। मेरा प्रश्न ये है कि सर्वप्रथम क्या आर्य समाज वज्र सूचिकोपनिषद को प्रमाणिक मानता है? क्या दयानंद सरस्वती ने अपने साहित्यों में वज्र सूचिकोपनिषद का उल्लेख किया है कहीं? आर्य समाज की वज्र सूचिकोपनिषद को लेकर क्या मान्यताएं हैं? महर्षि दयानंद जी के साहित्य में हमने व्रज सूचिका को नहीं देखा है, और महर्षि दयानंद जी ने जो प्रामाणित ग्रंथ की जो सूची दी है उसमें भी व्रज सूचिका का नाम नहीं है। इसी प्रकार जो जाल ग्रंथों की सूची दी है उसमें भी व्रज सूचिका का नाम नहीं है। यह संभव है कि भाई उन्होंने सारे ग्रंथ के प्रमाण या अप्रमाण विषय पे उन्होंने चर्चा ना की हो, लेकिन कोई भी ग्रंथ को प्रमाण्य मानना कि न मानना, उसके लिए महर्षि दयानंद ने एक मापदंड बनाया है, और वो मापदंड के हिसाब से वो ग्रंथ की परीक्षा की जाती है। वो मापदंड है कि भाई वह वेदानुकूल है, क्या वह वेद से की बात करता है कि वेद के विरुद्ध की बात करता है। तो यह मापदंड के अनुसार मेरे हिसाब से व्रज सूची को प्रमाणित मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब मैं वज्र सूचिकोपनिषद के संबंधित जो आधुनिक वैज्ञानिकों का और विद्वानों का जो मत है वो स्थापित करने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो वज्र सूचिकोपनिषद का जो पांडुलिपि हमें मिली थी उसमें तो जरूर ये बात अंकित है कि आदि शंकराचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है, किंतु 1860 में या 59 में जर्मन विद्वान एक है डॉक्टर ए बेबर, उन्होंने एक पांडुलिपि उनको मिली थी चीन भारत के संस्कृत सभा में, उसका उन्होंने उल्लेख भी किया था, और वो ग्रंथ है वज्र सूची ग्रंथ, जो बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष द्वारा विरचित है। अब मुख्य विषय ये है कि आचार्य अश्वघोष जो थे उनका समय काल 50 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के बीच ही सभी को सर्वमान्य है, किंतु उनका जो ग्रंथ वज्र सूची का उपनिषद है, उनका जो ग्रंथ वज्र सूची है, उनके ग्रंथ का नाम केवल वज्र सूची है, उस ग्रंथ में भी जन्मनावर्णवाद का खंडन किया गया है, और उस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो वज्र सूचिकोपनिषद से लगभग 99.9% मेल खाती है। तो यहाँ पे ये संभावना जरूर उत्पन्न होती है कि क्या बौद्धों के विचार से ये वज्र सूचिकोपनिषद प्रभावित था, क्योंकि बौद्धों का जो सिद्धांत है
वो वर्ण व्यवस्था को ऐसे प्रतिपादित करते हैं कि जैसे एक बच्चा रेत में खेलता हुआ होता है तो वो रेत का घर बनाता है और तोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार जो हमारे सामाजिक जो संज्ञाएं हैं हमें प्रदान की गई हैं समाज के द्वारा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डॉक्टर इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक नहीं है, अर्थात किसी के द्वारा बनाई गई या पूर्व में रचित नहीं है। जैसा कि ब्राह्मण दर्शन के अनुसार इसको बोला गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने बनाया, या पुरुष सूक्त में भी जो भी वर्णन है, वहां से ये दो मतभेद सदा से दोनों पक्षों के दार्शनिकों के बीच रहा है कि जो ब्राह्मण धर्म के दार्शनिक रहे हैं वो सदैव इस बात का प्रतिपादन करते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ईश्वर प्रदत्त है और ये सर्वकालिक है, जबकि बौद्ध दार्शनिक ये मानते थे कि ये जो है मानव निर्मित व्यवस्था है और ये चूंकि ये मानव निर्मित है अतः जन्म से नहीं है और गुण कर्म के आधार पे बदली जा सकती है। अब हम बात करते हैं ये जो वज्र सूची का उपनिषद है और ये वज्र सूची जो ग्रंथ है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो वज्र सूची जो अश्वघोष का ग्रंथ है उसकी पांडुलिपि भी पूर्व में प्राप्त हुई है और वो ग्रंथ भी प्राचीन है, क्योंकि अश्वघोष आदि शंकराचार्य से तो पहले ही हुए थे। अब उस ग्रंथ में मतलब बारी बारी से ये बताया गया कि ब्राह्मण जो है शरीर नहीं है, फिर अंत में केवल आत्मा तक बात आती है। तो इसके बाद उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि ये देखो ये लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण जन्म से नहीं थे किंतु बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। उसमें उदाहरण देते हैं वेद व्यास का, उसमें उदाहरण देते हैं वाल्मीकि का। किंतु समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होती है कि वेद व्यास जी को आधुनिक परंपरावादी या प्राचीन परंपरावादी, तत्कालीन परंपरावादी भी शायद ब्राह्मण जन्म से ही मानते थे, क्योंकि उनका तर्क ये होता है कि जो ऋषि होते हैं, ऋषियों की संतान सदैव ब्राह्मण को ही जन्म देती है। अतः वेद व्यास भी ब्राह्मण थे और वाल्मीकि के संदर्भ में वो ये तर्क देते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने खुद को प्रचेता का पुत्र कहा है और इत्यादि अनेक प्रमाण जो इस समय उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में है उससे भी ये सिद्ध होता है कि वाल्मीकि भी जन्म से ब्राह्मण थे। तो अश्वघोष अपने ग्रंथ वज्र सूची में किस प्रमाण के द्वारा ये कह रहे हैं कि वेद व्यास जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया, इसमें अगस्त का भी, महर्षि अगस्त का भी नाम लिया और ऐसे कई सारे लोगों का नाम लिया और कहा कि ये तो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। तो अब इसमें मेरा ये मत है कि तत्कालीन परिस्थितियों में ये संभव है कि वेद व्यास को ब्राह्मण नहीं माना जाता रहा होगा, क्योंकि उनकी माता जो है वो ब्राह्मण नहीं थी। इस संदर्भ में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो एक मिनट मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप ऋषि जी बोलिएगा। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो ये कहते हैं कि या वो उनकी छोड़िए, पहले क्या होता था, जब बुद्ध के समय में बुद्ध का जब भी डिबेट होती थी ब्राह्मणों से जो जन्मना वर्णवाद के समर्थक होते थे, तो बुद्ध हमेशा ये कहते के सामने ब्राह्मण कहते थे कि मेरी 7 पीढ़ी तक ब्राह्मण है, मेरे 7 माताओं की पीढ़ी भी ब्राह्मण है, अतः मैं ब्राह्मण हुआ। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है उनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि उनके बुद्ध के समकालीन परिस्थितियों में लोग ब्राह्मणत्व के लिए माता का और पिता दोनों की वंशावली का निरीक्षण करते थे, किंतु कालक्रम में ऐसा हुआ कि माता की वंशावली को ये नहीं मानने लगे और बाद में उस बात को बचाने के लिए ये कहने लगे कि ऋषि का पुत्र भी, ऋषि के कोई भी पुत्र होते हैं तो वो ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसके बीच में इतना बल होता है, जो भी ये बात करते हैं। तो अब जैसे वाल्मीकि जी की बात हो गई, तो वाल्मीकि ऋषि के संदर्भ में हमारे पास जो मुख्य प्रमाण है सो बोलेंगे, अगर आप मुख्य प्रमाण की बात करेंगे तो रामायण और पुराण इत्यादि होंगे, लेकिन अगर अन्य प्रमाण की बात करेंगे तो वहां से ऐसा सिद्ध जरूर होता है कि वाल्मीकि हो न हो कहीं ना कहीं वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। अब मेरा जो पक्ष है, मेरा पक्ष यही है, भले आज के पास हमारे पास ऐसे प्रमाण ना हो जिससे ये सिद्ध कर सके कि वाल्मीकि जो है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, किंतु कुछ ऐसे बिंदु हमें दिखाई देते हैं जहां से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समय के काल में लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है। जैसे एक तो पहले मैंने बोल दिया कि अश्वघोष द्वारा ये कहा गया है कि वाल्मीकि जो है वह ब्राह्मण नहीं है। चलिए, अगर आप वज्र सूचिको उपनिषद को प्रमाणिक भी मानते हैं तो आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित वज्र सूचिको उपनिषद में भी ये वर्णन है कि वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण नहीं है। तीसरी बात ये है कि वल्लभाचार्य जी श्री सुबोधिनी टीका उन्होंने लिखी है श्रीमद् भागवत के ऊपर, उसके तृतीय के 36वें श्लोक, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, उसके कमेंट्री में उन्होंने लिखा है कि
पहले तो वाल्मीकि भी चंडाल थे, उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, सातु चंडाल में ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है। अतः हो सकता है कि वल्लभाचार्य के समय में भी ये अवधारणा व्याप्त रही हो, या कुछ लोगों के द्वारा ये बात बोली जाती रही हो कि जो वाल्मीकि हैं वो जन्म से ब्राह्मण नहीं है। इसके अलावा एक योगी हुए हैं आंध्र प्रदेश के, योगी वेम्माना, वो काफी फेमस है। मतलब उनका कोई बैकग्राउंड शास्त्रज्ञ की तरह नहीं है, वो योगी हैं और अक्खड़ स्वभाव के योगी टाइप के थे। वो अपनी कविताएं लिखते रहते थे। उन कविताओं में भी उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि वाल्मीकि मुनि जो है वो राम नाम के प्रभाव से अपने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले एक किसी ने प्रमाण प्रस्तुत किया था जहां पे वाल्मीकि को निषाद योनिज बोला गया है। अतः तो ऐसे जो कुछ प्रमाण है, और एक मुख्य प्रमाण तो है वाल्मीकि समुदाय जो आज उपस्थित है। तो कुछ प्रमाण ऐसे हैं। अब वाल्मीकि और वेद व्यास को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के सामने कुछ प्रमाण हैं जिनके बारे में बताता हूँ। शबरी शबरी को सारी दुनिया जानती है कि वो भीलिनी जाति की थी, निम्न वर्णा थी। किंतु करपत्री महाराज सदी के सबसे पहले आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया। मतलब सिद्ध क्या किया, उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि शबरी जो थी ब्राह्मणी थी। ऐसा वक्तव्य देने का उनके पीछे क्या इसकी क्या मंशा हो सकती है? इसकी मंशा यही हो सकती है कि श्री राम द्वारा जो कृत्य किया गया शबरी को लेकर के, वो उसको धर्मशास्त्र सम्मत प्रदर्शित करना। अगर श्री राम जी ने जूठे बेर या उनके साथ स्पर्श किया शबरी के साथ, या उनका आतिथ्य ग्रहण किया, तो ये सब तो धर्मशास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि धर्मशास्त्र में शूद्र, चांडाल और अंत्य जाति हुआ स्पर्श इत्यादि और उनके द्वारा दिया गया अन्य, ये सब वर्जित है। तो उस श्री राम के उस व्यवहार को धर्मशास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए करपत्री महाराज ने कहा कि शबरी को ब्राह्मण है, शबरी तो ब्राह्मण है। इसी प्रकार कुछ लोगों के द्वारा ऐसा तर्क दिया जाता है कि जो निषाद राज थे वो भी क्षत्रिय थे। तो ये सारी जो अनर्गलक प्रलाप है कि किसी भी विशेष व्यक्ति को जो समाज में उन्नति कर लिया, जो ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर हो जाए, या जिसके अंदर ब्राह्मणोचित शील संस्कार उत्पन्न हो जाए, उसको जन्म से ब्राह्मण बनाने की गप्प कथाएं गढ़ दो। इसका एक और प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बताता हूँ। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के मानवाचार्य हैं, प्रथम मानवाचार्य हैं। मत्स्येंद्र नाथ जन्म से मछुआरा जाति के हैं, किंतु उनको पुराणों में, स्कंद पुराण में उनको ब्राह्मण लिख दिया गया है। अतः यहाँ पे एक और ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने प्रमाण दिया, भविष्य पुराण का दिया, या जहां से भी आपने जो प्रमाण दिया जिस शांडिल्योस्मी की बात का खंडन करने के लिए, लेकिन ये सब प्रमाण व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि आप जिन ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हीं ग्रंथों में जन्मना वर्णवाद का भी प्रतिपादन किया गया है। जैसे आपने भविष्य पुराण की बात की, तो समस्त पुराणों और समस्त श्रुतियों का अगर समस्त पुराणों और स्मृतियों का निष्कर्ष निकाला जाए तो जन्मना वर्णवाद ही प्रतिपादित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु वेद में क्या है इसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो जैसे मत्स्येंद्र नाथ हो गए, वो जन्म से तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा कृत्य किया कि वो संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, और उनको तो मतलब आज जितनी भी विधाएं प्रचलित हैं योग की, उन सब के जनक के रूप में उनको हम देख सकते हैं। योग की, तंत्र की, और जितनी भी सारे अन्य संप्रदाय हैं, करीब 2.5 दर्जन तो संप्रदाय के वो जनक ही हैं। त्रिपुर संप्रदाय हो गया, इधर तांत्र वाला, श्री विद्या वाला, तो सारे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे रैदास जी है ना, रैदास जी को भी तत्कालीन लोग या बाद में लोग ऐसे सिद्ध करते हैं कि वो तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, कुछ ऐसा ऐसा हो गया तो इसलिए वो इस जन्म में आ गए थे। तो जितने भी एक्सेप्शन निकल के आते हैं, जितने भी अपवाद हमारे समाज में निकल के आ रहे हैं, उनके पीछे ये गप्प कथाएं जड़ी जाती हैं। अतः जैसे वज्रसूचि को उपनिषद है, तो मेरा ये मत है कि मूलतः ये उस समय तत्कालीन बौद्धों का मत रहा है कि जन्मना वर्णवाद नहीं थी। और ये वज्रसूचि को उपनिषद जो है वो मतलब 100% वज्रसूचि अश्वघोषकृत वज्रसूचि द्वारा ही प्रेरित है। और वेद में क्या है क्या नहीं है इस पर विचार विमर्श हो सकता है, किंतु ये बात सर्वथा सत्य है कि स्मृति पुराण प्रोक्त जो धर्म है उसमें जन्मना वर्णवाद का ही प्रतिपादन किया गया है, और वो समाज के लिए घातक है, जिसके बारे में हम सबको पता है। अब इसमें मैं
काफी सारी चीजें बोलूंगा। पहली बात, वो जो नव वेदांती नवीन वेदांती होते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी आइकॉन को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का वह आजीवन विरोध करते रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा, एक नवीन वेदांती के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, उसने यह दावा किया कि भाई सबसे ज्यादा घर वापसी करवाने वाले ब्राह्मण थे। तो मैंने बोला ब्राह्मणों ने तो सबसे ज्यादा विरोध किया था, आर्य समाज ने ही घर वापसी करवाई थी। तब उन्होंने तुरंत बोल दिया कि महर्षि दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण थे। तो मतलब उनको कोई भी आइकॉन अप्रोप्रिएट करना होता है तो वो निर्लज बन के किसी भी आइकॉन को अप्रोप्रिएट करके तोड़ मरोड़ के अपनी बात रख सकते थे। अभी इतने वर्षों तक सारे एक मिनट रुकिए जी, एक धर्मशास्त्र। मिनट रुकिए, एक बस छोटा सा कमेंट इस चीज पे, छोटा सा कमेंट। ये बात सर्वथा सत्य है आपकी कि ये किसी को अप्रोप्रिएट करते हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि वो जन्म से वर्ण को मानते हैं। तो अगर कोई कम्युनिस्ट भी ब्राह्मण निकला और वो कम्युनिस्ट विचारधारा को फैला दिया पूरे देश में, तो ये उसके ब्राह्मणत्व को भी पोषण करेंगे, उसके ब्राह्मणत्व का भी वो विशेषण युक्त वचनों से उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जन्मना ब्राह्मण है, तो उनके जन्मना ब्राह्मणत्व को लेकर उनके प्रशंसा कर सकते हैं ये। इसी प्रकार जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं इत्यादि में जो अनेक ब्राह्मण जन्म से व्याप्त हैं, तो ये कहते हैं कि उनकी सफलता का कारण भी ब्राह्मणत्व ही है। इसमें पूरी शंकराचार्य जी का भी वक्तव्य है कि वो कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट तंत्र आगे बढ़ा उसमें भी ब्राह्मणत्व का हाथ है, जो आर्य समाजी भी आगे बढ़े, क्यों बढ़े? क्योंकि स्वामी दयानंद, उन्हें ही देख लो, वो ब्राह्मण थे। इसलिए क्योंकि जन्म से ब्राह्मण मानते हैं ना, तो फिर इनमें ये भेद नहीं रह जाता कि ये कोई इसकी विचारधारा क्या है, क्योंकि गुण तो उनका आधार रह ही नहीं गया। तो वो अगर आर्य समाज भी आगे बढ़ता है या कम्युनिस्ट तंत्र भी आगे बढ़ता है तो उसमें भी ब्राह्मण की ही जीत देखते हैं। अगर बिल्कुल भी धर्म का आचरण न करने वाला ब्राह्मण, जैसे जैसे आप इसकी जैसे विकास दुबे है, उसमें भी ब्राह्मणत्व का अवलोकन करते हैं ये लोग, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण है। अगर कोई भी ब्राह्मण जो विदेश में वास करता है, विदेश से किसी प्रतियोगिता में जीत जाता है, तो उसमें भी वो कहेंगे देखो ब्राह्मणत्व है इसके अंदर, अर्थात जन्म से है, इसलिए वो और जन्मना वर्णवाद जो है वो आर्य आक्रमण सिद्धांत को बल देता है। नंबर 1 बल देता है, क्योंकि जन्मना वर्णवाद इस बात को स्थापित करता है कि हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय जाति इनमें जो है रक्त का भेद है। जब करपत्री महाराज अपने पूरे ग्रंथ में, अपने चातुर्वर्णीय संस्कृति विमर्श में हर बार ये उदाहरण देते हैं कि जैसे सुअर का बेटा सुअर होता है और शेर का बेटा शेर होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण और शूद्र में भेद है। इस प्रकार वो साफ साफ लिखते हैं। और इसी प्रकार ये गधे का बेटा गधा होता है और ये शेर का बेटा शेर होता है। ये ऐसे उदाहरण जो हमेशा देते हैं ना पूरी शंकराचार्य, तो ये इसी बात को सिद्ध करता है कि ये जैसे जातिगत भेद होते हैं गधे और शेर में, उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय में उसी प्रकार का भेद है। अब ये अतार्किक तो है ही है, अवैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये अलग रेशियल वाला इनका सिस्टम है। ये मतलब गुण कर्म और इन पे कोई इनका ध्यान नहीं, ये वीर से ही सब चीजों को संबंध मानते हैं, ये रक्त से ही सब चीजों का संबंध अपना अवलोकित करते हैं। करपत्री महाराज ने लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय में रक्त के भेद से ऐसा ऐसा हो गया। अब इस बात का कौन सत्यापित करेगा? अगर आप जन्मना वर्णवाद मानते हैं तो आपको आर्य आक्रमण सिद्धांत मानना पड़ेगा। ठीक। देखिए, करपात्री जी या नवीन वेदांती जो बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए हम उनको मूर्ख बोलते हैं। ये जो उनको सुअर का बेटा सुअर या गधे का बेटा गधा, इसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, उसका विस्तृत उत्तर हम व्याख्यान की शुरुआत में दे चुके हैं। अब रही बात व्रजसूची का उपनिषद के ऐतिहासिक पक्ष की, तो देखिए एक धार्मिक पक्ष अलग होता है, ऐतिहासिक पक्ष अलग होता है। इतिहासकारों के हिसाब से तो महाभारत, रामायण, इवन वेद को भी वो मनुष्यकृत मानते हैं और उसका भी उन्होंने काल निकाला है, ऋग्वेद का काल निकाला, यजुर्वेद का भी काल निकाला है। तो ऐतिहासिक पक्ष पूरा अलग हो जाता है। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा यह है कि भाई यह जो हम चर्चा कर रहे हैं वो नवीन वेदांती के परिवेश में कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं। तो वह किस चीज को प्रमाण मानते हैं वह जानना जरूरी है। वह व्रज सूचिका को प्रमाण मानते हैं, अवश्य मानते हैं। तो फिर अगर व्रज सूचिका को वह प्रमाण मानते हैं तो उसमें से जो प्रमाण दिखाया जाता है वह उनको स्वीकार करना पड़ेगा। वह बौद्ध काल के पहले का है, बाद का है, वह चर्चा बात इतिहासकारों के हिसाब से तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता भी बौद्ध काल के पश्चात की है।
सारे के सारे पुराण भी बौद्ध काल के पश्चात के हैं, वह ऐतिहासिक पक्ष है, ठीक है। लेकिन आज आप उस ग्रंथ को प्रमाण मानते हो तो फिर उस ग्रंथ में जो लिखा है वही बात आपका खंडन कर रही है, तो वो बात तो आपको स्वीकारना चाहिए। सिमिलरली भविष्य पुराण के 40वें अध्याय में यह सारी चर्चा है जो चर्चा व्रज सूची का उपनिषद में की गई है कि भाई उसमें भी उन्होंने जाति ब्राह्मण है कि नहीं, देह ब्राह्मण है कि नहीं, उसमें चर्चा की है। और उसमें भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि जातो व्यास, यह 42वें अध्याय में है, भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व 42वां अध्याय श्लोक 22 से 32। जातो व्यास्तु कैवर्त्याः श्वपाक्यश्च पराशरः शुक्याशुकः कणादाख्य तथोलुकया सुतो भवत्। ये सारे 10 एक श्लोक है, मैं उसका अनुवाद आपको बोल देता हूँ कि भाई मल्लाह की बेटी से व्यास पैदा हुए, चांडालिनी के गर्भ से पराशर उत्पन्न हुए और तोती के गर्भ से शुकदेव उत्पन्न हुए, उल्लूनी के पेट से कणाद मुनि उत्पन्न हुए, ऋष्य श्रृंग मृगी से, मतलब डियर जो बोलते हैं इंग्लिश में, उससे उत्पन्न हुए, वशिष्ठ ऋषि गणिका कंजरी के पेट से उत्पन्न हुए, महामुनि मंदपाल मल्लाही के गर्भ से उत्पन्न हुए, मांडव्य मुनि मेंढकी के पेट से उत्पन्न हुए। यह सारे महामुनि फिर अपने गुण कर्म और स्वभाव संस्कार के कारण ब्राह्मण बने। तो यह सारे उदाहरण पुराण में भी है। तो अब करपात्री जी या जो बाकी के जो नवीन वेदांती जो है, उनका समस्या यह है कि भाई आर्य समाज ने जब ग्रंथ में से सब प्रमाण दिखाना चालू किया, आर्य समाज ने जब ग्रंथ की चर्चा सार्वजनिक की, क्योंकि अभी तक तो ये सारे ग्रंथ पे भी अपना एकाधिकार करके बैठे थे, किसी को पढ़ने भी नहीं देते थे, और वह जो बोले वो ब्रह्म वाक्य था, कोई उनको चैलेंज नहीं कर रहा था। आर्य समाज आया, महर्षि दयानंद आए तो सबसे पहले उनको चैलेंज किया कि भाई तुम्हारे ग्रंथ में ही यह लिखा है। अब ग्रंथों का लिखा हुआ तो वो मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उसकी बातों को तोड़ना मरोड़ना और उसका कुअर्थ करना, उसको गलत परिपेश में लिखना शुरू कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भाई वो ग्रंथों के अर्थ कैसे बदलते हैं, ये बातें कैसे बदलती। मैंने छांदोग्य उपनिषद का यह मंत्र दिखाया जहाँ योनि शब्द से गर्भ का, माता पिता का ग्रहण होता है, लेकिन उन्होंने अर्थ बदल दिया, वहां पे योनि शब्द से वर्ण अर्थ ले लिया और वो बोलने लगे देखो ग्रंथ में भी जन्म से वर्ण लिखा है। भाई वो जन्म से वर्ण नहीं होता है, सुकर वर्ण या श्वान वर्ण नहीं होता है, वहां योनि अर्थात जन्म की बात होती है, माता पिता की बात हो रही है, गर्भ की बात हो रही है। तो उसी परिवेश में बात करो ना। आप क्यों कुतर्क करते हो, क्यों बातों को घुमाना शुरू करते हो? इसी प्रकार क्या जो पुराण है, पुराण को हम प्रामाणिक नहीं मानते हैं और ना ही उसके किसी प्रमाण को स्वीकारते हैं, लेकिन क्योंकि सामने वाला उसका प्रमाण मानता है इसलिए हम उसमें से प्रमाण देते हैं। पुराण में दोनों तरफ की बात मिलेगी और हर एक ने अपनी क्षमता अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार उसको जो सही लगा वो पुराण में डाला, मनुस्मृति में भी सब कुछ डाला। मुद्दा यही है कि भाई हमारा इतिहास जो बोलता है, वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है कि भाई निषाद राज क्षत्रिय थे? कहीं नहीं लिखा। हाँ, वो गुण कर्म के अनुसार क्षत्रिय थे क्योंकि वो राजा थे, शासन करते थे। निषाद के वहां पे पैदा हुए थे, फिर भी राजा थे, इसलिए वह क्षत्रिय थे। कहीं पे लिखा होगा तो इसी परिवेश में लिखा होगा। तो मतलब ग्रंथों को आधा अधूरा पढ़ के उसका गलत अर्थघटन करना, उसको लोगों को भ्रमित करना, यह वर्षों से नवीन वेदांती करते आए हैं और करते रहेंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनके पाखंड का विस्फोट करना बहुत जरूरी है। ये लोग शास्त्र के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक तरफ विदुर जी को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते और उनको वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं समझते, और दूसरी तरफ उन्होंने ही जो विदुर नीति जो बोली है वो विदुर नीति का प्रमाण देते हैं कि देखो विदुर नीति में यह लिखा है। तो जरा सोचो कि भाई कोई व्यक्ति शूद्र के घर पे पैदा हुआ, वो बिना पढ़े लिखे इतने बड़े राज्य का वहीवट चला रहा था क्या? विदुर को आप शूद्र बोलते हो,
तो उसने बिना पढ़े लिखे इतने बड़े राज्य को वहीवट किया, इतने बड़े राजा का वो सलाहकार बना। आप उसको धर्म का अवतार बोलते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ उसको शूद्र मान के उसको ब्रह्म ज्ञान से आप लिप्त मानते हो। ये तो दो प्रकार की बात है। इसीलिए मैं बिना शब्द चोरे उनको दोगले बोलता हूँ, पाखंडी बोलता हूँ, ढोंगी बोलता हूँ। और करपात्री जी ने, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो पाखंडों को उजागर करने का कार्य किया था, उनके दुर्ग पे जो हमला किया था, जो उनके दुर्ग को ध्वस्त किया था, उस पे लिपापोती करने का बहुत कार्य किया है उन्होंने। शास्त्र के साथ बहुत छेड़छाड़ की है उन्होंने, अर्थघटन बहुत बदला। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने उनके यजुर्वेद भाष्य में से वो पशु बलि देने की बात लिखकर दिखाई थी कि भाई पशु बलि के भी वह समर्थक थे। तो हिंदू समाज के जितने भी दुर्गुण थे, हिंदू समाज में जो जो भी भ्रष्टता आई थी, वह भ्रष्टता के समर्थक करपात्री और नवीन वेदांती है। हर एक जो हमारा दुर्गुण है उसको बचाने का कार्य यह लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं इनको, ये जो जन्मना वर्णवादी है ना, उनको मैं नव आम्बेडकर वादी या नव बौद्ध के साथ मैं उनको कंपेयर करता हूँ कि भाई दोनों की टीम चलती है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर करके करने का नाटक करते हैं, बाकी है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बाकी वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में कर्म से ही थी, गुण कर्म और स्वभाव से ही थी, जन्म से कभी नहीं थी। हमारे इतिहास में इतने सारे प्रमाण है कि भाई आपका वर्ण माता पिता के वर्ण से अलग रहा हो। और आज भी मैं इसको सबसे बड़ा मापदंड तो मैं यही मानता हूं कि भाई जन्मना वर्ण का आप एक फिक्स नियम नहीं दे पाए। आप वो एक नियम बोलते दोनों माता पिता का वर्ण समान हो, वही वर्ण उसके संतान का होगा। आप एक उदाहरण लेके उनके पास जाएंगे तो तुरंत वो पलटी मारेंगे, दूसरा कोई नियम बताएंगे, फिर वह नियम का आप उदाहरण लेके जाओगे खंडन करने के लिए तो वो तीसरा नियम बताएंगे। तो एक पर रहो ना, घोड़ा चतुर क्यों कर रहे हो? एक पर रहो। नियम तो सनातन होने चाहिए, नियम तो एक ही होने चाहिए जैसे वेदों में होते हैं। मैं एक जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो लिखा महर्षि एलुष, वह भी दासी के पुत्र थे। उन्होंने पूरा ऐत्रेय ब्राह्मण लिखा। ऐत्रेय ब्राह्मण में उनके लिए अब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है कि वह अब्राह्मण थे, और इसके कारण उनको यज्ञ से निकाल दिया गया था कि भाई तुम यज्ञ में नहीं आ सकते क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। और फिर जो एलुषा का एलुष जो एलुषा का पुत्र था, दासी का पुत्र था, उसने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और फिर वेद के एक सूक्त का उन्होंने दर्शन किया जो जल के संबंधित सूक्त था। वो सूक्त का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो आया तब विद्वानों ने उसका स्वागत किया, उसके गुणगान गाए और उसको यज्ञ में स्थान दिया। तो मतलब हमारा समाज गुण का प्रेमी था। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आपको निकाल दिए जाओगे, अगर आप में योग्यता है तो वही लोग आपका स्वागत करेंगे। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 30वां सूक्त, जिसे अपोन स्त्रियम सूक्त बोलते हैं, ये दासी पुत्र कवश एलुष ने उसका दर्शन किया था। और उनको आज ऐत्रेय ब्राह्मण में इनका यह प्रसंग आता है। वो ब्राह्मण के रचयिता नहीं थे, ऐत्रेय ब्राह्मण में यह प्रसंग आता है। तो मतलब हमने तो हमेशा गुण कर्म और स्वभाव को ही पूज्य माना है। विदुर जी की माता शूद्रा थी तो आजीवन उनका सम्मान तो सबने किया है। पांडवों ने हमेशा उनका सम्मान किया, धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया, भीष्म ने उनका सम्मान किया, हमेशा उनसे सलाह ली है। तो यह सिद्ध होता है कि भाई हम गुण और कर्म और स्वभाव को ध्यान में रख के व्यक्ति को मानते हैं। और मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछता हूँ कि भाई कोई क्षत्रिय का बेटा होगा, आपको किसी को अपने 5 करोड़ की संपत्ति का सिक्योरिटी गार्ड रखना है, उसके माता पिता क्षत्रिय, उच्च कोटि के क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय होगा, लेकिन वो लड़का ही कायर होगा, तो क्या उसको 5 करोड़ के धन की सुरक्षा का दायित्व दोगे आप? नहीं दोगे ना। कोई बंदूक दिखाएगा और वो भाग जाएगा, ऐसे व्यक्ति को आप अपने धन की सुरक्षा का दायित्व दोगे? नहीं दोगे।
क्या कोई व्यापारी किसी ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने के लिए धन देगा जिसको व्यापार करना नहीं आता हो और पैसे डुबो देगा? नहीं देगा, कोई नहीं देगा। कितने बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, उसको धन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको व्यापार करना नहीं आता। तो आप जब धन की रक्षा का दायित्व व्यक्ति का गुण कर्म और स्वभाव देखकर देते हो, तो धर्म की रक्षा का दायित्व भी उसके गुण कर्म और स्वभाव देखकर दिया करो। आपने उसके गुण कर्म और स्वभाव देखना बंद करके केवल कुल देखना, उसका जन्म देखना शुरू किया, तब से तो हमारी दुर्दशा हुई है। अन्यथा हमारा किसी का कहाँ साहस था कि भाई हमको पराजित कर सके। यह जब से जन्मना वर्ण व्यवस्था आई, मूर्ति पूजा आई, तब से तो विदेशी हमारे देश में आके हमको गुलाम बनाए। उससे पहले किसका साहस था? काल यवन आया था, काल यवन पराजित होके बाहर चला गया। उसके बाद अनेक विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, सब पराजित होके बाहर गए। लेकिन जन्मना वर्ण व्यवस्था नामनी अतार्किक व्यवस्था को जब हमने शुरू किया, तब से हमारी दुर्दशा है। जो समाज मेरिट को नहीं मानता, वह समाज का पतन निश्चित है। और ये नव वेदांती ट्रेड्स जिसको बोलते हैं वह, और आम्बेडकरवादी, दोनों मेरिट को नहीं मानते, दोनों बर्थ बेस्ड एंटाइटलमेंट को मानते हैं, इसलिए दोनों एक समान है। एक गैलेक्टिक जी की रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद प्रतीक जी को चांस देंगे। गैलेक्टिक जी की रिक्वेस्ट पहले आई थी, बोलिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाँ जी, बोलिए आप। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जी, मैंने ये शांडिल्य जी और गौरव जी के बीच की जो डिबेट मैंने सुनी थी, और जो जन्मना वर्सेस कर्मणा वाला जो विवाद है, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, तो इसको निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए थी एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो हमारा वैदिक वांग्मय, जो हमारे जो शास्त्र और स्मृतियाँ हैं, ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कि किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर ये सर्टिफिकेट दे कि यह व्यक्ति क्षत्रिय है कर्म से, या वैश्य है, या ब्राह्मण है, या शूद्र है। और आर्गुमेंट दोनों तरफ के भी मैं मानता हूँ कि उसमें दम है, लेकिन पलड़ा जो भारी है वो जन्मना वालों का भारी है। जैसा कि हम देखते हैं कि शुरुआती जो ऋग्वैदिक ऋचाएं हैं, जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, तो उस वक्त हम देखते हैं कि उन ऋचाओं में जो आर्यन स्पिरिट जिसे मैं कहता हूँ, जिसका मैंने अध्ययन किया है, उसमें एक फ्री स्पिरिट हम देखते हैं। जो वैदिक देवता थे इंद्र वगैरह, उनसे धन धान्य की मांग करना, और गाय वगैरह इत्यादि का धन के रूप में मांग करना, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने जो है विस्तार करना, और जो उनके जो एंटी थे दस्यु या दास वगैरह, उनके खिलाफ जंग करना, युद्ध करना, और उनकी गाय वगैरह लूटना, ये इसमें हम देखते हैं उन ऋचाओं में। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया, जो यहाँ की संस्कृति थी उसके हिसाब से फिर जो है एवोल्यूशन हुआ है। तो लेकिन मैं ही देखता हूँ कि कर्मणा वाली जो थ्योरी आई या वर्ण व्यवस्था वाली, उसमें कोई प्राचीन काल में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि हम क्रिश्चियन धर्म में देखते हैं पोप की अथॉरिटी है शुरुआत से ही। पोप जो कहेगा, उनका जो सेंट्रल सिस्टम है कि क्या मान्य है क्या मान्य नहीं है, कौन क्रिश्चियन है या कौन नहीं है, इस प्रकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो ये डिसाइड करती कि व्यक्ति ये जन्म कर्म से ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। क्योंकि जैसे हम देखें, हम किसी व्यक्ति के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार होता है कि वो अच्छा था, बाद में जाकर भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, फिर सुधार हुआ तो फिर अच्छा हो गया। तो बार बार इस प्रकार अगर कर्म से अगर हम डिसाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि बार बार एक ही जन्म में उसका वर्ण चेंज हो जाएगा। कभी वो क्षत्रिय हो जाएगा, कभी शूद्र हो जाएगा, कभी ब्राह्मण हो जाएगा। तो जो शांडिल्य जी का आर्गुमेंट था कि वर्ण व्यवस्था जो होती है जन्म से होती है, और पूर्व जन्म
यानी प्रारब्ध संस्कार जो होते हैं वो आपके वर्तमान जन्म को या वर्तमान जन्म के वर्ण को डिसाइड करते हैं। तो और उन्होंने भगवत गीता से भी और इसके अलावा यजुर्वेद से भी और कई सारी स्मृतियों से उन्होंने इसको सिद्ध किया है। तो जहाँ तक मेरा यही मानना है कि जो वर्तमान जो वैदिक वांग्मय शास्त्र है उसमें जन्मना वाली जो थ्योरी है उसका आर्गुमेंट, उसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, और यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप अपना तर्क दे सकते हैं। देखिए, आपने जो बात करी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, फिर आप बोलना हो तब चालू कर दीजिएगा। आपने जो बात करी और आपने जो पक्ष रखा कि भाई आर्यों के आगमन के समय, तो मतलब यह तो आपने कॉलोनियल बात कर ली। कौन से नवीन वेदांती है या शंकराचार्य के शिष्य है जो मानते हैं कि आर्य बाहर से आए हो, ऋग्वेद या इत्यादि ग्रंथ मनुष्य के लिखित हो? अगर वह मानते हैं तो वह गलत मानते हैं, क्योंकि हमारे चारों वेद ईश्वरकृत है और चारों एक साथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद में चारों वेद के नाम है और चारों को परमात्मा से उत्पन्न हुआ हुआ माना गया है। दूसरी बात, आर्य और दस्यु जो शब्द जो वेदों में आए हैं, वह आर्य और दस्यु शब्द गुणवाचक शब्द है, विशेषण शब्द है। दे आर नॉट रेशियल वर्ड। वो किसी ट्राइब या किसी जाति का जिक्र नहीं करते। हाँ, कॉलोनियल अनुवादकों ने उसको जाति से जोड़ा है, उसको रेस से जोड़ा है, क्योंकि उनको भारतीय समाज को विभाजित करना था। उनको भारतीय समाज में आर्य वर्सेस द्रविड़, मूल निवासी वर्सेस बाहरी, यह सारे विवाद खड़े करने थे। इसलिए उन्होंने यह सारा प्रपंच किया, और यह सारा प्रपंच को समर्थन देने के लिए उनको यह हमारे हिंदू धर्म के जो दुश्मन है, यह नवीन वेदांती शांडिल्य जैसे लोग हैं, वो उसको इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड पूरा पाड़ते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यह बात ही गलत है कि भाई शुरुआत में ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ। नहीं, धर्म सनातन था। हमारा धर्म वेद जो पहले भी जो थे जैसे थे वैसे ही आज है। वह ग्रेजुअली वो डेवलप नहीं हुए, वह परमात्मा कृत है, वही सनातन है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने बोला कि भाई कर्म के आधार पे अगर वर्ण मानेंगे तो वो बार बार परिवर्तित होगा। यह भी गलत बात है। कोई भी व्यक्ति अपना मुख्य कर्म, मैं मुख्य कर्म की बात कर रहा हूँ, गौण कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल व्हाट्सएप और ट्विटर पे मैं बहुत एक फॉरवर्ड देखता हूँ कि भाई जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ या ईश्वर की पूजा करता हूँ तब ब्राह्मण है, परिवार की रक्षा करता हूँ तब क्षत्रिय है, जब धन कमाता हूँ तब वैश्य है, और सेवा करता हूँ तब शूद्र है। कर्म से वर्ण ऐसे नहीं होता है। कर्म से वर्ण का तात्पर्य है कि आपका मुख्य कर्म क्या है, आप किस कर्म से अपने जीवन का निर्वाह करते हो, उसी कर्म के आधार पे आपका वर्ण निर्धारित होगा। जैसे परशुराम जी की हम बात करते हैं, परशुराम जी ने युद्ध किए, द्रोणाचार्य ने भी युद्ध किए, लेकिन उनको हमने कभी क्षत्रिय नहीं माना। क्यों? क्योंकि युद्ध तो उन्होंने आवश्यकता पड़ने पे किया था। परशुराम जी ने युद्ध अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए किया था, द्रोणाचार्य ने राजधर्म निभाते हुए युद्ध किया था। बाकी उनका मुख्य कर्म पठन पाठन करना, गुरुकुल चलाना था, जो ब्राह्मण का कर्म था। इसीलिए युद्ध करने के बावजूद भी उनको ब्राह्मण माना गया। इसलिए व्यक्ति का मुख्य कर्म परिवर्तित नहीं होता, एक्सेप्शंस होते हैं। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप 30 साल की एज पे कोई अलग कार्य कर रहे हो और 50 साल की एज पे कोई अलग कार्य कर रहे हो, अचानक धंधा बंद करके गुरुकुल खोल के बैठ जाओ 50 की एज पे। ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनल केस में होगा तो वहां पे वर्ण परिवर्तित होगा। बाकी 99% केसेस में आप अपना मूल जो व्यवसाय है उसको परिवर्तित नहीं करते हो। आपका जो तीसरा जो प्रश्न जो था कि भाई वर्ण निर्धारण कैसे होता है, तो वर्ण निर्धारण कैसे होता है उसका उत्तर मनुस्मृति में और अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में चौथे चौथे का ये जो
4:33 उसका यह मंत्र है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुतं मनुषाणां यम कामये तन्मुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम। यह अथर्ववेद का मंत्र है। यह मंत्र में स्पष्ट लिखा है, राजसभा ये घोषणा करती है कि मैं मनुष्य या विद्वानों में से जिसे चाहूं उसे क्षत्रिय बनाऊं, जिसे चाहूं उसे ब्राह्मण बनाऊं, जिसे चाहूं उसे ऋषि बनाऊं, मुनि बनाऊं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 54वें श्लोक में लिखा है कि भाई एक राजसभा बनाओ जिसमें अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हो और यह राजसभा वर्ण का निर्धारण करे, धर्म विषयक प्रश्न में वह निर्णय करे। एक दूसरे अध्याय का 148वां श्लोक है, आचार्यस्त्वस्तस्यं यां जातिं विधिवत वेद आह, मतलब वेदों का विद्वान आचार्य उस विद्यार्थी को जिस वर्ण में प्रतिष्ठित करता है वही सत्य है, वही अजर है, वही अमर है। तो इसका यही तात्पर्य होता है कि भाई अभ्यास के बाद व्यक्ति कौन से वर्ण में जाएगा वह गुरुकुल में निश्चय होता है। गुरुकुल के निश्चय से अगर किसी को संदेह हो तो वह राजसभा द्वारा निश्चित किया जाता है। इसलिए यह मानना गलत है कि भाई प्राचीन काल में वर्ण निर्धारित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल थे ही, और गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के बाद समावर्तन संस्कार के समय समावर्तन संस्कार होता ही इसीलिए था कि भाई अब बालक की विद्या समाप्त हो गई, अब वो आगे जाके कौन सा कार्य करेगा वह समावर्तन पे निश्चित किया जाता था। उसको भी हमने एक संस्कार बनाया, कभी आपका एजुकेशन समाप्त हो गया, अब आप आगे आगे बढ़ो और अब आप अपने अभ्यास गुण और स्वभाव के अनुसार आपका वर्ण निश्चय करो। यह मैंने जो अथर्ववेद का प्रमाण दिया था वो चौथे कांड के 30वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, इसीलिए हमारे यहाँ पे यह व्यवस्था थी। हाँ, यह बात सही है कि महाभारत काल द्वापर युग के अंत में हमारी जो मनु व्यवस्था, मनु धर्म जो था उसका ह्रास हुआ। आज वैसी व्यवस्थाएं नहीं मिल सकती है और इसी कारण से आज ये जन्मना वर्ण जैसी मिथ्या बातों का प्रचार हो रहा है। बाकी हमारे सनातन धर्म में यह व्यवस्था थी, राजसभा थी, धर्म सभा थी, गुरुकुल था जो यह सब निर्णय करता था। प्रतिज्ञा जी को कुछ बोलना था। जी, मैं जहाँ पे मैंने खत्म किया था कि निषाद राज जी की बात मैंने ये प्रतिबिंबित किया था कि किस प्रकार पारंपरिक लोग छल करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं लास्ट देना चाहता हूँ। मैंने बीच में बोला था फिर खत्म कर दिया था इसको कि निषाद राजगुह जो है उनको कुछ लोग क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन इस संदर्भ में सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि श्री राम जी ने उनका आलिंगन किया। उन्होंने रामायण में ऐसा वर्णित है, भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, मतलब उनको कस के आलिंगन किया निषाद राजगुह का। तो क्योंकि निषाद जाति जो है वो अछूत है, अतः श्री राम जी का ये कृत्य जो है वो तमाम स्मृति जैसे विष्णु स्मृति, व्यास स्मृति, अंगिरास स्मृति, इनके अनुसार जो है वो धर्म सम्मत तो हुआ नहीं। तो इस संदर्भ में पुरी शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, अब उसका अवलोकन करिए और आपको पता चल जाएगा कि ये लोग छल किस प्रकार करते हैं। अब इतना तो हमने जान लिया कि राम जी ने उनका आलिंगन किया, अर्थात छू लिया, उनको छू लिया, क्योंकि निषाद तो अछूत जाति होती है स्मृतियों के अनुसार और राम जी क्षत्रिय हैं, द्विज हैं, तो ये विहित नहीं है। और श्री रामचंद्र हमारे आदर्श हैं, अतः उनके द्वारा शास्त्रों का उल्लंघन करते हुए ऐसा कृत्य जो है निंदनीय है। अतः उसका निराकरण करने के लिए एक पुस्तक में पुरी शंकराचार्य जी लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम है आक्षेप परिहार तथ्य प्रकाश। तो उसमें लिखते हैं, उन्होंने इसमें ऐसा बोला है कि जो निषाद जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रतिलोमज निषाद और दूसरे होते हैं अनुलोमज निषाद। ऐसा पुरी शंकराचार्य जी का कहना है। प्रतिलोमज निषाद अर्थात मतलब वो अछूत है, और अनुलोमज निषाद जो है वो उसको छुआ जा सकता है।
यहाँ प्रतिलोमज और अनुलोमज का आप लोग अर्थ समझते ही होंगे। तो इसके बाद वो एक कोष दिखाते हैं, मेदनी कोष। वहां पे वो बताते हैं कि निषाद जो है उसको कहा गया है कि ब्राह्मण पिता और शूद्र मदर की माता की संतानों को निषाद बोला गया है। अब ऐसे लोग जो हैं वो मल्लाह की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनको कैवर्त या धीवर बोला जाता है। ये लोग मल्लाह हैं। तो इस प्रकार पुरी शंकराचार्य जी ने कहा कि ये लोग, चूंकि ये लोग क्या है, अनुलोमज हैं, अतः इनके पिता जो है ब्राह्मण है, माता जो है शूद्रा है, अतः इनको इनको छुआ जा सकता है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है, योग्य है कि रामायण में तो ऐसा जिक्र नहीं है निषाद राज के बारे में कि वो अनुलोमज थे या प्रतिलोमज। तो ये पूर्वानुमानित कैसे इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि ये निश्चित ही अनुलोमज निषाद होंगे। इनका वक्तव्य पहली बात तो ये इंगित करता है कि ये अपने मान्यताओं को मूल रामायण के ऊपर प्रत्यारोपित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मूल विषय यहाँ पे ये है कि निषाद जाति जो है उसका अनुलोमज निषाद या प्रतिलोमज निषाद ऐसा कहीं स्मृतियों में भी वर्णन नहीं है। अंगिरास स्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कैवर्तम भिल्लाश सप्तैता चा अंत्यजाह स्मृताः। मतलब ये सारी जो जाति है ना, 7 जातियों को उन्होंने नाम इसमें लिखा। इसमें एक लिखा है कैवर्त, अर्थात जो मल्लाह होता है वो अंत्यज कहा गया है। ये अंगिरास स्मृति बोल रही। अब वो अंत्यज है, अंत्यज अर्थात जिसको हम छू नहीं सकते। इसी तरह से ये जो व्यास स्मृति है ये भी मल्लाह को चंडाल बोलती है, चंडाल कैवर्त्य। ये जो है इनके तो इनसे बात करना भी उचित नहीं है। अगर बात कर लिया तो स्नान करने का प्रावधान है, इनको देख लिया तो सूर्य भगवान को देखने का प्रावधान है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। एशाम संभाषणात् स्नानम दर्शनात् अर्क वीक्षणम। तो ये जो जाति है निषाद जाति, ये तो स्मृतियों के अनुसार पे अछूत जाति है। तो फिर पुरी शंकराचार्य जी ने ये जो 2 विभाजन कर दिया अनुलोमज और प्रतिलोमज का, ये तो स्मृति सम्मत ही नहीं है और मूल रामायण में भी ये नहीं है। इसके बाद पूरी शंकराचार्य क्या लिखते हैं कि अंत में ध्यान रहे, अंत में श्री रामभद्र ने भी जल लक्ष्मण का लाया हुआ पिया। तो एक तरफ तो आप ये देखिए कि ये सिद्ध कर रहे हैं कि राम जी ने सारी चीजें धर्माचरण युक्त की, वो और जो निषाद था वो उसको छुआ जा सकता था, अतः इसीलिए राम जी ने छुआ। फिर अंत में नीचे क्या लिखते हैं, ध्यान रहे श्री राम जी ने लक्ष्मण द्वारा लाया हुआ जल ही पिया। अर्थात इसका उनका तात्पर्य ये है कि इन्होंने निषाद के द्वारा लाया हुआ जल ठुकराकर लक्ष्मण के द्वारा लाया हुआ जल पिया। एक तरफ तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो निषाद है उसको छुआ जा सकता है, और दूसरी तरफ ताना मारते हुए ऐसा सिद्ध कर रहे हैं कि जो ये चूंकि ये तो राम जी ने सही किया क्योंकि इनको ना छू करके। तो ये इनके बातों में भी अंतर विरोधाभास प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो विभागीकरण है, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया प्रतिलोमज और अनुलोमज निषाद का, ये स्मृति सम्मत भी नहीं है। और निषाद, प्रत्येक प्रकार के निषाद अछूत ही हैं, और चूंकि ये अछूत हैं तो इनको भगवान राम ने छू लिया, अर्थात ये स्मृति सम्मत आचरण हुआ ही नहीं। तो इस स्मृति का ये जो कथन है, ये कथन भी जो है ना, अच्छा एक बात और, मेधा तिथि का जो मनुभाष्य है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो मल्लाह लोग है ना, निषाद को मतलब ऐसा लिखा कि जो ब्राह्मण पिता और शूद्रा मदर से भी हो, और साथ साथ ये जो है ना जो उसका सन होता है, उसका जो बेटा होता है उसको मार्गव ऐसे कुछ बोला है उसमें, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक तरफ तो करपत्री महाराज लिखते हैं कि हमें भगवान का आचरण का अनुपालन नहीं करना चाहिए, अतः भगवान श्री रामचंद्र का अनुपालन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह ईश्वर हैं। और ये किस संदर्भ में इन्होंने बोला, इसी संदर्भ में बोला कि उन्होंने शूद्र का उसका निषाद का आलिंगन कर लिया था, अतः ईश्वर के भी हमें प्रमाण मतलब ईश्वर का आचरण नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का ही केवल पालन करना चाहिए। करपत्री महाराज ने ये भी लिखा, और इन्होंने लिखा कि इतिहास प्रमाण नहीं होता, धर्मशास्त्र प्रमाण होता है ऐसी जगहों पे। तो एक तरफ तो इनके गुरु जो हैं ऐसे लीपापोती करके इस बात को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जो शिष्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, ये 2 प्रकार के विभाजन करके नई थ्योरी पनपा करके श्री रामचंद्र जी के एक जो जिसको सब लोग सारे लोग यही प्रमाण देते कि नहीं राम जी ने देखो इसको छू लिया था, अब बोलो राम जी तो सबरी के पास भी गए थे, सबरी को तो इन्होंने ब्राह्मण ही सिद्ध कर दिया है। तो इतिहास में एक भी आप उदाहरण ऐसा नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे जिसके साथ इन्होंने छलना किया हो, उसको जानबूझ के जन्मना ब्राह्मण या जन्मना क्षत्रिय या किसी प्रकार से उसको उलझा तिकड़म फंसा के उसको इधर उधर न किया हो।
मत्स्येंद्रनाथ को ब्राह्मण बना दिया। और अन्य उदाहरण मैंने जैसे वाल्मीकि का उदाहरण दिया, वेद व्यास का दिया, अब यहाँ पे सामने आपके है रैदास को कुछ लोग क्षत्रिय बनाते हैं। और यहाँ पे कबीर कबीर के संदर्भ में भी ऐसी हमें मिलते हैं कि इनको भी कहीं किसी किसी लोगों ने, उसके तत्कालीन लोगों ने इनको ब्राह्मण कैसे बोल दिया। ऐसे जितने भी तमाम संत हुए हैं ना, सबके साथ ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। और ये देखिए, ये दो चीज तो हमारे आपके सामने है। कौन कौन से? सबरी का उदाहरण और निषाद राज का उदाहरण। इन दोनों उदाहरण के साथ जो पारंपरिक पक्ष जिस प्रकार से अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित किया है, उससे ये सिद्ध होता है कि ये कितने बैकफुट पे हैं। ये इन दोनों बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि राम जी ने ऐसा कृत्य किया ही क्यों। ये मेरा मंतव्य था। और दूसरी बात है कि आपने ये बोला था कि मूर्ति पूजा और इन सब से ऐसा हो गया, तो मूर्ति पूजा का भी विषय नहीं है, उस पे आप कृपा करके ना बोले। और दूसरा, और ये आर्य आक्रमण सिद्धांत जो है, तो देखिए ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो जन्मना वर्णवाद है, जन्मना वर्णवाद मूलतः इसी बात को प्राथमिकता देता है कि ब्राह्मण इत्यादि में जो भेद है, जैसे है ब्राह्मण क्षत्रिय में जैसे भेद है, वही भेद जैसे शूद्र उसमें, जैसे सुअर और बकरे में है या बकरे और सिंह में है, ऐसे ही भेद है। तो ये अलग अलग प्रजाति वाला जो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रक्त का कॉन्सेप्ट है, बीज का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा रेशियल रेशियल कॉन्सेप्ट तो है। और अगर आप चार अलग अलग प्रकार के रेस को मानते हैं, तो फिर आर्य आक्रमण सिद्धांत को मानने में क्या फांसी पड़ती है। तो एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से आप आर्य आक्रमण सिद्धांत को ही सिद्ध करते हैं, अगर आप जन्मना वर्णवाद को की बात बोलते हैं तो। धन्यवाद। मैं तो अभी ये बोलूंगा कि भाई अभी निषाद राज जी क्षत्रिय तक पहुंचे हैं, अगले 100 साल में वो ब्राह्मण भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो नवीन वेदांती पौराणिक जो है, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। वह सब पैसों का खेल होता है और स्वार्थ का खेल होता है कि भाई आप जिसको पैसा दोगे स्वार्थ, वो उसके गुण गाए जाएंगे। एक अनुलोम के बारे में आपने जो बात की, वो अनुलोम के लिए एक बृहदारण्यक उपनिषद में शांकर भाष्य में मैंने उसका अर्थ देखा था। अभी वो अर्थ मुझे मिल नहीं रहा है, मैं वो ढूंढ के मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा कि भाई वहां पे शंकराचार्य ने अनुलोम शब्द का क्या अर्थ किया है और आजकल के शंकराचार्य वह शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं। अभी काफी देर हो गई है, तो एक लास्ट रिक्वेस्ट, ये सुमित जी की रिक्वेस्ट है, उसके बाद हम फिर इसको खत्म करेंगे। सुमित जी बोलिए। मैं भी यही कह रहा था ऋषि जी कि करीब 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसे खत्म करने को मैं कह रहा था। मैं बस ये कह रहा हूँ, कोई और का कोई सवाल है? एक वैसे इस विषय पर गैलेंटिक हमारा जी को एक कुछ और बोलना था, वो दो आप अगर गैलेंटिक जी 2 मिनट में बात कर सके तो कृपया बोल दीजिए, फिर हम इसको खत्म करते हैं। जी जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे कि प्रतिज्ञ जी ने अपनी बात रखी जी, और आपने भी रखी कि, और साउंड आर्ग्यूमेंट दिए कि जो वर्ण होता है वो कर्म से होता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हम तमाम स्मृतियों को या शास्त्रों को अगर देखें, तो सबसे बड़ा जो इश्यू है, जिस जिस फॉल्ट लाइन का जो दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं या उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो इस्लामिस्ट हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, वो है शूद्र वर्ण की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का अभाव हमारे शास्त्रों में। और हमारे जो है जो हमारी जो परंपरा है, उसमें ऐसी तमाम जगह पर इस प्रकार का वर्णन आता है कि जिसमें आउटराइटली एक तरीके से शूद्र शब्द की जो वैल्यू है या उसकी जो जिस तरीके से उसको संबोधित किया गया है, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें रामचरितमानस में तुलसीदास जी की में, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चौपाई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, तो उन्होंने आउटराइटली तेली और कुम्हारों को गाली दी है कि वर्णों में अधम, वर्णों में नीच हैं ये। तो ये जो मानसिकता है ये ऐसे ही नहीं आई है, ये मानसिकता अब ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो पीजेंट कास्ट हैं, जैसे कि जाट है, गुजर है, अहीर हैं, ये रात दिन अपने आप को कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय क्लेम करते हैं, और क्षत्रिय उनका मजाक बनाते हैं कि तुम तो शूद्र हो हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि जो शूद्र जाति हैं, शूद्र ही क्यों नहीं रहना चाहती, वो बार बार क्षत्रिय क्यों क्लेम कर रही हैं, क्यों कोई शूद्र आदमी जो है शूद्र रहकर खुश नहीं है। तो इन प्रश्नों का बहुत आवश्यक है। चूंकि समय कम है तो ज्यादा बोलूंगा नहीं। मेरा लगता है कि जो हमारे वांग्मय साहित्य है, साहित्य शास्त्र हैं, उसमें शूद्रों के लिए डिग्निटी
जिस प्रकार की थियोलॉजिकल डिग्निटी इस्लामिक तंत्र में, क्रिश्चियन तंत्र में है, एक जैसे कि एक गॉड या अल्लाह के समक्ष जो है, इस प्रकार की का अभाव हमारे इस वैदिक सनातन धर्म में मैं पाता हूँ। और इसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट जो है क्रिश्चियन और इस्लामिस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा आने वाला भविष्य में अगर है वो इसी चीज का है। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा गायत्री जी, बस एक मिनट बस आपने ये बोला कि तो रामचरितमानस पर जो आपने वक्तव्य दिया, एक मिनट रुकिए प्रतीक जी, एक मिनट। मैं कह रहा था कि अगर आपको वैदिक साहित्य में कोई प्रॉब्लम है इस बारे में, तो हमारा शनिवार का जो स्पेस है, क्या वेदों में जातिवाद है, उससे आप अटेंड करें, और वहाँ हमारे आचार्य आएंगे, आचार्य ओम प्रकाश जी, वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे। और इसे और लंबा मत कीजिए, अभी वैसे 2 घंटे हो चुके हैं, और इस पॉडकास्ट को हो सकता है कि हम इसे पॉडकास्ट में अपलोड कर दें। इसे और लंबा मत कीजिए, और ऋषि जी आपसे अब समाप्ति कर दीजिए। ठीक है, आपने जैसे बोला कि शनिवार को जो स्पेस है वेदों में जातिवाद, उसमें हम इसको विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। प्रतिज्ञा जी को जो बात करनी रह गई हो वो वहां आकर कर सकते हैं। और रविवार को भी हमारा एक दूसरा स्पेस है, भारतीय काल गणना का इतिहास, जिसमें हम इतिहासकार श्री वेदवीर आर्य जी को बुला रहे हैं, और वो भारत का जो काल गणना, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो उसको रखेंगे। अब इसमें जो गैलेंटिक जी ने जो बोला था कि भाई शूद्र को शूद्र रहने में क्या दिक्कत होती है, देखिए हर बात मेरिट पे आती है। कोई भी मेरिट वाला व्यक्ति किसी के नीचे कार्य क्यों करेगा। आज किसी को आप बोल दो कि भाई तू, तेरे माता पिता प्यून है इसलिए तू प्यून ही बनेगा, जबकि उसकी क्षमता कलेक्टर बनने की हो, तो उसको अवश्य दुख होगा ना। अगर आप जन्म से किसी का वर्ण या किसी का स्थान मान लेते हो तो आप तुरंत मेरिट को रिजेक्ट करते हो। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी गुणशाली व्यक्ति मेरिट से रिजेक्ट किया जाएगा, उसको अपने मेरिट के अनुसार न्याय नहीं मिलेगा, तो उसको अवश्य दुख होगा। और यही जन्मना वर्ण व्यवस्था का ड्रॉबैक है कि भाई जो गुणशाली व्यक्ति होते हैं वह ऊपर नहीं उठ पाते, और गुणहीन व्यक्ति ऊपर बैठकर दूसरों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। और यही कारण हमारे समाज में जो हम ये जातिवादी टेंशन जो देखते हैं, ये दो कास्ट के बीच में हम जो टेंशन देखते हैं। बाकी मनु ने तो स्पष्ट लिखा है, मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण में सर्वोच्च कौन है, उसका मापदंड ज्ञान है। ज्ञान में जो बड़ा वो ब्राह्मण बड़ा। क्षत्रिय का मापदंड बल है, तो बल में जो जीता वो क्षत्रिय है। धन से जो जीता वो वैश्य है। मतलब उन्होंने मापदंड दे रखे हैं, लेकिन आज भी हम उस मापदंडों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और शांडिल्य जैसे अनुयायी और करपात्री जी और निश्चलानंद जी जैसे ढोंगी सन्यासी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमें उनसे बचना है, हमें हमारे सनातन धर्म के मार्ग पे वापस जाना है, वेदों के मार्ग पे वापस जाना है, वैदिक ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी है। इसी बात के साथ हम शांति पाठ कर ये सभा को विराम देंगे। हमने शांडिल्य जी को न्योता भेजा था, हम 2-1.5 घंटे तक बात की, उनके तरफ से पक्ष रखने वाले की प्रतीक्षा की, कोई आया नहीं। हमने जितनी भी माइक की रिक्वेस्ट आई, स्पीकर रिक्वेस्ट आई, सबको एक्सेप्ट किया, किसी को ना नहीं बोला। इसलिए अब वह नहीं दावा कर सकते कि भाई उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनकी गैरहाजिरी में हमने सब कार्य किया, वह ऐसा तो दावा नहीं कर सकते। अब शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब ये स्पेस समाप्त होता है। एक पंडित विवेक तिवारी जी की रिक्वेस्ट आई है। स्पेस ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। पंडित विवेक तिवारी जी को मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो शनिवार को जो स्पेस है वहां पे वो अपनी बात रखें, वहां पे उनको बोलने का मौका देंगे। आज का स्पेस काफी लंबा हो चुका है। धन्यवाद।